बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट मुगल शफ़क़त और आज हम करने जा रहे हैं एपिसोड 6 की रीडिंग। ओके, तो नावल नेम तेरे इश्क की मुझको आदत है, इस कलम ज़हरा फ़रह हसन। तो उम्मीद है आप सबको ये नावल बहुत ही पसंद आ गया होगा और इसके एपिसोड्स भी आपको काफ़ी पसंद आए, क्योंकि हमें क्या चाहिए और वो हमें इस नावल में मिल रहा है। इसकी अच्छी स्टोरी है काफ़ी। ओके, तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही बेल आइकन को लास्ट में हिट कीजिएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को हिट नहीं करेंगे तो आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा। ओके, उसके बाद अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। ओके नाज़रीन, तो जैसे कि हमने पिछली एपिसोड में देखा कि हमारा रोड हीरो थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, अ लिटिल बिट, ज़्यादा नहीं। उसके भी अंदर वही प्यार, वो इश्क, वो जुनून है, मगर साहब दिखा नहीं पा रहे। चलें शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। जैसे ही कार आहनी गेट से बंगले में दाखिल हुई, कार में बैठी हानिया को बहुत कुछ याद आ गया। यही तो इसकी आशू की पहली मुलाकात इसके लाला से हुई थी और वो पहली ही मुलाकात में इसको लाला को अपना दिल दे बैठी थी। ये सब सोचकर हानिया के होठों पर एक गमगीन सी मुस्कुराहट रह गई। माँ जी कार से उतर गई तो हानिया भी कार से नीचे उतरी। अस्सलाम वालेकुम माँ, कैसी हैं आप? असलान ने इन्हें लॉन में अंदर जाने वाली राह पर ही मिल गया था। माँ जी को देखते ही इनके पास आकर वो इनके सामने एहतराम से झुका। उन्होंने इसके सर पर हाथ फेंकर इसकी पुशानी चूमी, फिर अपने गले से लगा लिया। अस्सलाम वालेकुम लाला। हानिया ने भी सलाम करते हुए प्यार से भाई को देखा। माँ असलान वहाँ से अलग होकर इनके पीछे खड़ी नर्वस ही होती अपनी गुड़िया हानिया को देखकर मुस्कुराया और आगे बढ़ा। फिर हानिया का दिल पहले सुकड़ कर सिमटा था और इसके बाद खुशी से बेतहाशा धड़कने लगा था। आज मुद्दों बाद असलान ने इसे सीने से लगाकर इसका सर चूमा था। कैसी है मेरी गुड़िया हानी? और इसे आवाज़ों से लगाकर इससे इसका हाल पूछ रहा था। हानिया से बोला नहीं गया, बस हलक में अटके आंसू को ज़बरदस्ती नीचे धकेलते हुए ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए सर हिलाया। कितना तरस की थी अपने लाला के लाड प्यार के लिए वो मेरी गुड़िया। वो हानिया के हालत समझते हुए बदनाम आंखों से इतना बोला था। फिर खामोश खड़ी माँ जी से बोला, अंदर चले माँ। एक बाजू के घेरे में हानिया को ले दूसरे से माँ जी को थामे वो अंदर बढ़ा था। अरुषा जो इन लोगों के अंदर आने के मुंतजिर थी, असलान के बाजू से लगे हानिया को देखकर खुशी से चीख ही पड़ी। और फिर कैसा रख रखाव, कैसी खानदानी बहू वाला इमेज, वो दुपट्टा जो सर पर रखने में हलकान हो रही थी, इसी दुपट्टे से फर्श पर झाड़ू दिलवाती हानिया की तरफ भागी चली आई थी। वही हाल हानिया का भी था। वो भी असलान को छोड़कर इसकी तरफ बेताबी से बढ़ी थी। दोनों एक दूसरे के गले लगी ऐसे मिल रही थी जैसे बरसों से मिलाप ही नहीं हुआ। असलान ने चुपके से माँ जी की तरफ देखा। वो आराम से अपनी बहू को घूरने का काम सरंजाम दे रही थी। असलान ने मुश्किल से अपनी हंसी दबाई थी। अल्लाह हानो, तुम यहाँ? मैं तुम्हें बहुत याद कर रही थी, तुम्हें ये सब बताना है जालिम दियो। हानिया ने से अलग होते हुए इसका हाथ हमका वो जो जोश में सारी कहानी सुनाने वाली थी, इसे बोलते बोलते एहसास हुआ कि सामने जालिम दियो और जिद्दियों की माँ महादेव भी खड़ी है। असलान के पास खड़ी माँ जी को खुद को घूरते देखकर अरुषा ने थूक निकला था। हानिया का हाथ छोड़ा, फर्श पर झूलते बेटे को सर पर लिया और अच्छी खानदानी बहू की तरह माँ जी को मुस्कुरा कर सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, कैसी हैं आप? बेचारी वाली मुस्कुराहट होंठों पर सजाए वो असलान को हंसने पर मजबूर कर रही थी। कुछ हाल यही हानिया का भी था। वालेकुम सलाम। सास का भी साथ ही ख्याल आ ही गया। इनके तंज पर इसने बेबसी से असलान की तरफ देखा। इसने मैं क्या करूँ वाले अंदाज में शाने उचकाए। होंठों में गाली देकर वो फिर से ही माँ जी की तरफ मुतवज्जो हुई। आपकी याद तो रात से आ रही थी, रात भर आपको याद करते हुए सोई ही नहीं थी। आप भी मुझे याद कर रही थी क्या? इतनी हिचकियाँ ले रही थी? पूछे असलान से। वही इसकी पटर पटर चलती ज़ुबान, जिस पर माँ जी को पहले एतराज़ था। इसकी ज़ुबान की फास्ट सर्विस वो सारे हादसे से पहले भी सुन चुकी थी। अरुषा में इनको वाहिद यही कमी नजर आती थी, वो खुद बहुत कम गो थी। असलान भी वैसा ही था, इसलिए इसकी बीवी को भी वैसा ही देखना चाहती थी। माँ चलिए आराम कर ले, फिर चलते हैं। अरुषा को कुछ कहती कि असलान ने इनका सारा ध्यान इस तरफ लगा दिया था जिस काम के लिए वो आई थी। एक तरफ से इसने अरुषा की जान बचाई। आराम का टाइम कहाँ है, चलो चलते हैं। चुका था कि इनका ध्यान वाकई हट गया था। अरुषा ने माँ जी से नजर बचाकर होठ बोल करके अपने देव को 21 दी। असलान ने मुश्किल से इस वक्त से निगाह हटाई। माँ जी से देख रही थी, वरना बदला चुकाने से अच्छे से आता था। कुछ देर बाद चलते हुए मुस्कुराते हुए इसने माँ जी को देखा। नहीं चलो अब, और तुम दोनों बस बातें ही नहीं करती रहना, वो लाजमा के साथ मिलकर एक अच्छी सी दावत का इंतजाम भी कर लेना। असलान से कहकर वो दोनों एक की तरफ मुड़कर ऑर्डर देती इन दोनों का ही होन खुश कर चुके थे। अल्लाह, ये लोग आ भी गए। अरुषा लाजमा के मुंह से माँ जी और असलान कहने का सुनकर बौखला गई। वो दोनों अब बड़े आराम से किचन में बैठी बातों के साथ साथ टेबल पर खाने पीने के ढेरों चीज़ें रखे बेतहाशा खाते हुए सारी दुनिया भुलाए हुए थी। अब जो इनके आने का सुना तो दोनों घबरा गई। आशु माँ ने तो अच्छी सी दावत का इंतजाम करने का बोला था। हानिया ने अपनी पेशानी पर हाथ मारते हुए अरुषा की तरफ देखा। एक तो तुम्हारी माँ किसको पड़ गई है यार? अरुषा टेबल से सारी चीज़ें उठा कर मुलाजमा को दे रही थी। इन लोगों ने टेबल को छोटा मोटा रेस्टोरेंट बना दिया था। अपने फौजी बाप को, यानी मेरे नाना जान को अल्लाह सलामत रखे। इन्हें हानिया भी इसकी मदद कर रही थी। आमीन। मगर अभी क्या करे, वो दुआ करके सर पकड़ के चेयर्स पर बैठ गई थी।
लाजमा बालकन के अंदाज पर मुस्कुराती अपना काम कर रही थी। क्या करना है, माँ को पता है हमें आता जाता कुछ है नहीं, फिर हमसे दावत का कहा क्यों था। हानिया ने सोचते हुए अरुषा के परेशान चेहरे को देखा। हमारे सुगड़पन पर हमें सलवार सुनाने के लिए कहा होगा। वो आदत के मुताबिक मुंह टेढ़ा करके कोल्ड ड्रिंक की पूरी बोतल मुंह से लगा गई। आशु कब खत्म होगा तेरा गंदापन। हानिया नफास्ती सी थी, इसकी बोतल मुंह से लगाने पर हाथ बढ़ाकर छीन लिया। यहाँ कलेजे में आग लग गया, तुझे सफाई सुथराई की सूझी हुई है। अरुषा को इस वक्त इसका नफास्ती बना पसंद नहीं आया था। अरुषा बीबी साहब ने खाना ऑर्डर कर दिया है, लंच भी और शाम की दावत के लिए भी। मेहमान आ रहे हैं ना। वो दोनों लड़ती झगड़ती परेशान ही होती रहती कि मुलाजमा ने बोलकर दोनों की फिक्र दूर कर दी। हाय मेरे स्नान, मेरे रूढ़ हीरो, दिल खुश कर दिया। काश मैं आपका मुंह चुमकर आपको दाद दे सकती। अरुषा हमारे खुशी के दोनों हाथ फैलाकर जूम से उठी थी। मुलाजमा मुस्कुराती फ्रीजर की तरफ चली आई थी। वाह स्नान दो कहाँ चले गए। हानिया ने इसके बाल खींचकर इसे छेड़ा। देव तो उड़ गया, अब तो मेरे अस्लान है। माई एंगर मैन, माई लाइफ, माई हनी, माई। अच्छा बस 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 पता चल गया कि क्या क्या है वो। चल बाहर चलते हैं, तेरी लाइफ और हनी की माँ मुंतजिर है। हनिया हंसी छुपाते इसका बाजू खींच कर इसे खड़ी कर चुकी थी। हाय वो सरदार बढ़ती अच्छी खानदानी बहू की तरह दुपट्टा फर्श से उठाकर सर पर रखती किचन से लाउंज की तरफ चली। वो दोनों एक साथ बाहर निकली तो माँ जी को लाउंज में शॉपिंग बैग्स रखे देखकर तौज्जुब से बोली, आप लोग चेकअप के लिए गए थे ना या शॉपिंग करने। अरुषा ने कहते हुए इनके सामने वाले सोफे पर बैठ कर शॉपिंग बैग में झांकना शुरू किया। हानिया क्यों पूछ ही रहते, वो भी बैठकर सारे शॉपिंग बैग्स खोल खोल कर देखने लगी। असलान कुछ और भी शॉपर्स उठाए लाउंज में आया तो वो दोनों आराम से बैग्स खोल खोल कर देखती सारी चीज़ों पर तबसरा कर रही थी। और माँ जी आराम से बैठी अपने मोबाइल पर निगाह जमाए हुए थी। माँ ये आप चेक कर ले कुछ रह तो नहीं गया। असलान हाथ में लिए हुए शॉपर माँ के सामने टेबल पर रखता हुआ इधर ही बैठा था जिस सोफे पर अरुषा बैठी। सारे शॉपर्स खोल खोल कर देखने में लगे हुए थे। असलान के पास बैठने पर वो खिसक कर परे होती कि सामान चेक करती। माँ जी पर निगाह पड़ी, इनके सामने इनके बेटे से दूर होती तो इनकी तेवरी चढ़ जाती, इसलिए इसी तरह बैठी रही। फिर से अपने काम में लग गई। आप लोग तो डॉक्टर के यहाँ गए थे ना। हानिया बड़े शौक से ब्राइडल लहंगा देखती असलान से पूछ बैठी थी। हम शॉपिंग पर गए थे। असलान अब जरा संजीदा हो गया था, इन दोनों को भी तो बताना था कि सारी शॉपिंग किस लिए है। आशु कितना प्यारा लहंगा है देख। हानिया ने जोश में उठकर लहंगा का दुपट्टा अरुषा के सर पर डाल दिया। असलान ने बेसाख्ता गर्दन मोड़ कर देखा और फिर बड़ी मुश्किल से अपनी निगाह इसके चेहरे पर से हटाई थी। और माँ जी ने भी दिल ही दिल में माशाल्लाह कहा था, कैसी लग रही हूँ मैं। अरुषा ने दुपट्टे के दोनों सिरों से पकड़े खुशी से हानिया को देखा। पूरी दुल्हन माँ क्यों ना लाला का फिर से वलीमा कर दे, देखे कितनी प्यारी लग रही है। आशु हानिया जोश से बोली तो असलान जहाँ मुस्कुराए वही माँ जी हंसती। इंशाल्लाह अब तो पोते के आने के बाद ही मैं बहुत बड़ा फंक्शन करूँगी। माँ जी ने बड़ी उम्मीद से बेटे और बहू को देखा तो दोनों एक दूसरे के साथ कितने अच्छे लग रहे थे। इन दोनों के रिश्ते में एक बदलाव के साथ इन दोनों में भी बदलाव इन्हें महसूस किया था। हानिया ने पहले मुस्कुराते लाला को देखा, फिर माँ जी की बात पर मुंह बनाती अरुषा को चुपके से टिक्की काटी। वो बस दान पीस कर रह गई। ये लहंगा शॉपिंग, हम लोग कहीं फंक्शन में जा रहे हैं क्या। बात बदलने के लिए अरुषा ने सर से दुपट्टा उतारते हुए शौक से पूछा था। माँ जी और असलान ने पहले एक दूसरे को देखा, फिर माँ जी ही बोली थी, मैं बताने वाली थी कि आज घर में एक छोटा मोटा सा फंक्शन अरेंज किया है। शाम में कुछ मेहमान आ रहे हैं। हानिया की तरफ देखते हुए उनकी आवाज़ धीमी ही थी। कैसा फंक्शन। अरुषा कुछ खटकी थी मगर गर्दन मोड़कर असलान से पूछा। हानिया ने कहा आज इसका निकाह है। असलान ने कोई तमहीद मानने बिना संजीदगी से बता दिया था। जहां अरुषा को बुरी तरह से शौक लगा था वहीं हानिया की पूरी हस्ती ही तूफानों की जद में आ गई थी। मुद्दत बाद भाई का रवैया बदला भी तो किस सबब। लहंगे इसके हाथ से फिसलता नीचे कारपेट पर गिर गया था। असलान ने पहले हल्के से दरवाजे पर दस्तक दी, फिर मजबूत कदमों से अंदर आया। हानिया जो अरुषा की गोद में सर रखे रो रही थी, असलान को रूम में देखकर सीधी होकर बैठ गई। तेजी से अपने आंसू साफ करते हुए उसने दुपट्टा छाने पर दुरुस्त किया। अंदर आ चुके असलान को अरुषा ने अपने आंसू पूछते हुए बहुत नाराजगी से देखा। इसके फैसले से वो इससे खफा हो चुकी थी। असलान के तब्दील हो जाने पर वो अपने साथ साथ इस बात पर भी खुश थी कि अब असलान को हरचम और हानिया के रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं होगा। वो तो मौके की तलाश में थी कि असलान से बात करे। उसने डायरेक्ट हानिया का निकाह करने का ही फैसला कर दिया। वो भी सब जानते हुए वो इतना बेइज्जत कैसे हो सकता है कि अपनी ही बहन की खुशियाँ नज़रअंदाज कर दे। अरुषा की आंखों के शिकवे शिकायत पड़ते हुए भी असलान इसकी नाराजगी को नज़रअंदाज करते हुए हानिया के करीब ही बेड पर बैठ गया था। रो क्यों रही थी मेरी गुड़िया। बैठते ही हानिया को हुल से लगाकर कहा। इसके सर पर हाथ फेरते हुए असलान के आवाज़ में प्यार ही प्यार था। रुलाने वाले पूछते हैं रो क्यों रही हो। हानिया के जवाब देते अरुषा ही तड़कर बोली, अच्छा तुम्हें तो नहीं रुलाया, तुम किस खुश में रो रही हो। आईब्रो सुकड़ कर इसे देखते हुए दिल जलाने वाली मुस्कुराहट के साथ कहा, असलान साहब हानिया मेरी बहन है, आपको तो कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ समझ नहीं आता। वो इससे अच्छे से लड़ने वाले मूड में आ चुकी थी। हानिया इसके तेवर देखकर घबरा रही थी। मुझे यही दिखाई देता है कि ये मेरी बहन है और तुम्हारी नंद। मेरी समझ से यही रिश्ता है तुम दोनों का। आराम से बैठ पर हथेली टकाकर वो अरुषा के सुर होते चेहरे को दिलचस्पी से देख रहा था। आपकी बीवी बन गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी बहन जैसे दोस्त को नंद बना लोगी। अरुषा ने जोश में आते हुए अपने और असलान के दरमियान बैठी हानिया को खींचकर हटाया और खिसक असलान के करीब हो गए। अंदाज़ा ऐसा था कि अब बस इसका गला दबाना है। असलान दिल ही दिल में हंसा। बनाने से क्या होता है, ये ऑलरेडी तुम्हारी नंद बन चुकी है 6 माह पहले ही।
हाँ तुम इसके अनंत मत बन जाना। पैर पर पैर रखे वो आराम से इसे भड़का रहा था। हानिया मुंह खोले सारा रोना धोना अपना गाम बुलाए भाई भाभी को एक दूसरे से लड़ते देख रही थी। आप बनने दें तब नारूशा चढ़क का बोली। लड़ने के चक्कर में वो स्थान के बहुत करीब आ चुकी थी, इतनी कि वो आराम से इसके लबों पर अपने होंठ रखे इसको बोलते बंद कर सकता है। मगर इस्लान ने होंठ बनी हानिया को देखा, फिर गहरी सांस लेकर सीधा बैठते हुए कहा, अच्छा जाओ दिमाग मत चढ़ो, जाकर माँ की मदद करो, सास अकेले लगी हुई और बहू को लड़ने से फुर्सत ही नहीं है। जानबूझकर लहजे में बेजारी दिखाई। इस्लान की बेजारी दिखाने पर अनुषा नाक फुलाकर तनाती हुई बेड से उतरकर रूम से निकल गई। जाते जाते पूरी कुव्वत से दरवाज़ा बंद किया था। क्या दिखा था इसमें तुम्हें जो फ्रेंड बना लिया? रेड चिली है पूरी। इस्लान कान में उंगली चलाता मजाक से में हानिया से बोला, बहुत सारा हलूस, बहुत सारी मोहब्बत, एक प्यारा सा दिल, सादा सा दिल। हानिया कभी भी अनुषा की बुराई नहीं सुन सकती थी, इसीलिए वो दोनों हाथ हिलाकर बता दिया कि वो इससे कितनी अजीज है। और एक कैंची की तरह चलती जुबान वो भूल गई तुम। इस्लान के तब का कहने पर हानिया गमगीन होने के बावजूद भी हंसती थी। हानी, इस्लान ने प्यार से इसे अपनी गुड़िया सी बहन को देखा। जी। हानिया ने भाई का संजीदा हो गया चेहरा देखा। तो तुम्हें मुझ पर एतबार है ना? इसने हानिया का हाथ नम गया कहा, सबसे बढ़कर लाला। हानिया के जुमले ने इस्लान का सर फहर से बुलंद कर दिया था। तो फिर मुझ पर भरोसा रखो, मुझ पर, मैं कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहूँगा। एक भाई नहीं बाप बनकर ये फैसला किया और इंशाल्लाह मेरे फैसले पर हमेशा खुश रहेगी मेरी गुड़िया। इसने कहते कहते हानिया का सर झुका कर वहाँ बोसा दिया। सारी मोहब्बतें एक तरफ, मगर भाई की तरफ से बख्शा हुआ अमान और एतबार एक तरफ। हानिया पुरसुकून हो गई। मुझे यकीन है भाई, सारे दर्द को अपने दिल में दफन करके वो पूरे दिल से मुस्कुराए। मोहब्बत मिले ना सही, इसके लाला का प्यार एतबार से वापस मिल गया था। अब और क्या चाहिए? देखना निकाह के बाद तो मुझे थैंक्स बोलने के लिए परेशान होगी। वो मुस्कुराते हुए इसके गाल पर थपक कर बेड से उठ खड़ा हुआ। हानिया बेगी आंखों से इस्लान को रूम से बाहर जाते हुए देखती अपनी नम आंखों से आंसू हो चुकी थी। अरुषा बुझे बुझे दिल से माजी के साथ लगी हुई शाम में होने वाले निकाह की तरकीब में तैयारी करवा रही थी। मौलवी साहब के साथ इस्लान के कुछ खास दोस्त भी गवाह के तौर पे आने वाले थे, इसलिए किचन में तो मुलाजिमीन लगे हुए थे। वो माजी के साथ और काम देख रही थी। हानिया अपने रूम में बांध थी और इस्लान को बाहर ही ढेरों काम थे। ये तुम्हारे लिए लाई हूँ, सबके आने का वक्त होने वाला है, अब जाओ यही पहन कर तैयार हो जाओ। सारे काम तकरीबन मुकम्मल हो चुके थे। माजी सारे पैकेटों में से एक भारी पैकेट उठाकर इसे थमा चुकी थी। हुक्मिया बोली, अब इससे तैयार हो जाऊँ। पैकेट हाथों में लेते ही अरुषा ने बेचारगी से कहा, इसका बिल्कुल भी दिल नहीं कह रहा था कि वो निकाह अटेंड करे, मगर हाय ने मजबूरी। तो और कब दुल्हा आ जाएगा तब? अभी जाओ और अच्छे से तैयार होना, बिल्कुल दुल्हन की तरह लगनी चाहिए तुम मुझे। वो ज़रा सख्ती से इससे मुखातब हुई। जिस तरह की वो लापरवाह तरबियत की मालिक थी, इसे एक वही डील कर सकती, वरना नरम बनो तो इसे सवाई खाने और सोने की कोई फिक्र और रहती नहीं थी। जी निकाह भी ना पढ़वा दूँ? दोबारा इस्लान साहब से जलकर ज़ुबान से निकला, मगर उधर आंखों की चिंगारी देकर अरुषा ने बेचारी वाली सूरत बना ली। जी वो मेरा भी दिल कहने लगा है दुल्हन बनूँ, तो बक बक कम किया करो ज़रा। अरुषा जल्दी से सफाई देने ही लगी कि उन्होंने इसे डिपट कर चुप कर दिया। वो बस होंठ लटका कर शापर में झांकने लगी। देखिए कैसा ड्रेस है, इस्लान बदला बदला सा लग रहा है मुझे। शुक्र है कि तुम कुछ तो मेरी नसीहतों का असर हुआ तुम पर। और इस बार नरम हुई तो अरुषा खुशी से चहर कर बोली, जी मैं कह रही हूँ अमल, अब आप खुश हैं ना? इस्लान को कितना बदल दिया मैंने। वो बड़ी खुशी से इनसे तारीफ वसूलने के लिए चमकती आंखों से देख रही थी। आज तो सासू माँ तारीफ कर ही देंगी। हाँ खुश होना मुझे, दुनिया देखी है मैंने, तुम मुझे भट्टी मत पढ़ाओ। कब मेरे पोते वाली ख्वाहिश पूरी करोगे तुम? अभी तक तो ऐसे कोई हसरात मुझे नहीं नजर आ रही। क्या अभी तक बच्ची बनी हुई हो तुम? ये मत बोलो इस्लान भी एक मर्द है, इसकी बर्दाश्त को इतना ही आजमाओ जितनी इसकी सकत हो। फिर बाद में शिकायत मत करती फिर ना कि मेरे बेटे की। वो बोलना शुरू हुई तो उन्होंने इसे झाड़ने के साथ साथ फिर से जो बताना शुरू किया, सच में रुषा के कानों से धुआं निकलने लगा था। आज तो उन्होंने ऐसी ऐसी नसीहत की कि रुषा जितनी देर इनके पास बैठे रही, नसीहतों के अमल के तस्वर से झरझरी लेती रही थी। उन्होंने फिर से इसे अच्छे से सुना समझा कर भेजा, अपने सामने से हटने दिया था। जैसे ही वो बात खत्म करके काम से इसे उठ गई, अरुषा चैन की सांस लेती अपने रूम की तरफ ऐसी भागी जैसे इसे डर हो कि वो फिर से इसे सब सुनाने के लिए पकड़ ना ले। असलान तुम अभी तक वैसे ही घूम रहे हो, जाओ जाकर अभी तैयार हो जाओ। वो बाही गार्ड्स को हदायत देकर अंदर आए ही ताकि माजी ने इसे देखते हुए प्यार से हदायत की। जी जा रहा था बस, हानि तैयार हो गई। असलान ने हदायत से सर हिलाकर अपने हुलिये पर नगार डालते हुए इनसे पूछा भी, हाँ हो रही है, अब सारे काम छोड़ो, तुम भी जाओ तैयार होकर जल्दी से नीचे आओ। कहकर किचन की तरफ मुड़ गई तो असलान तेजी से सीढ़ियाँ तय करता रूम की तरफ बढ़ा। बीच में मोबाइल पर रिंग हुई तो कानों से मोबाइल लगाकर इसने अपने बेडरूम के डोर पर हल्का सा धक्का देकर खोला था। डोर खुला था और एक बार फिर कुछ माह पहले वाली सिचुएशन का इन दोनों ने सामना किया था। असलान को अंदर आते ही देखकर अरुषा के हाथ जिप बंद करते हुए काम से गए थे। असलान की गहरी नज़र इस पर टिक गई हो। होंठों में लिप पेंसिल दबाए वो जिप बंद करने की कोशिश में लगी हुई थी कि वो अंदर चला आया। इस बार असलान के दिल में कोई शर्मिंदगी नहीं थी, कोई भी एहसास जुर्म पैदा नहीं होता, बल्कि वो पूरे इस्तेहकाक से कान में मोबाइल के मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। अरुषा ने इसे अपनी तरफ आते देखकर अपनी कोशिशों को बंद करते हुए तेजी से मुड़कर अपनी पूरी ड्रेसिंग टेबल से लगाने की कोशिश की। असलान इधर मौजूद फर्द का हूँ हाँ में जवाब देता हौले हौले कदम उठाता अरुषा के पास आकर रुका। इससे पहले कि वह घबरा कर कुछ बोलती, असलान ने होठों पर उंगली रख कर इशारे से खामोश रहने को कहा कि अपने कान से लगा मोबाइल दिखाया।
जिसका मतलब था कि वो खामोश रहे और इसे अपनी करने दे। अरुषा का बाजू जकड़कर इसने खींचकर इसे फिर से आईने के सामने कर दिया और खुद इसके पुष्ट पर खड़े होकर गहरी निगाहों से आईने में नजर आती अरुषा के सरापे को देखते हुए इसने अरुषा की जीभ ऊपर कर दी। सिर्फ जीभ ही नहीं बल्कि डोरियां को भी बांधना शुरू कर दिया था। अरुषा दम साधे बस आईने में नजर आते अरसलान के अक्स को देख रही थी। मोबाइल कान से लगाए वो मुख्तसर जवाब देता पूरे हक से अपना काम कर रहा था। जैसा मैंने कहा वैसा ही होना चाहिए फैजान। ओके, वो अपना काम खत्म करके आराम से बातें करता मुड़कर ड्रेसिंग रूम में चला गया तो अरुषा ने भी सांस में सांस आई थी। शुक्र है ये रोमांस के मूड में नहीं था। वो शुक्र का सांस लेते मुस्कुराती हुई अपने अधूरा मेकअप मुकम्मल करने के लिए अपना दुपट्टा दुरुस्त करते हुए बेडरूम से बाहर निकल आई थी। सारे काम निपटाने के और साथ में अपना बारी लहंगा संभालते हुए वो भी अरुषा से बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी। मेहमानों के आने का वक्त हो गया था और इसका दिल अब बहुत उदास हो रहा था। वो अरसलान से शदीद नाराज हो चुकी जो जानबूझकर सब कुछ जानने के बाद भी हानिया के निकाह किसी और शख्स से करवा रहा था। कितनी खुश है ये। अरसलान के साथ इसने माँ जी को भी देखकर नाक मुँह चढ़ाई। जरा सा भी बेटी को कोई खुशी का ख्याल नहीं, ये बस बेटा बेटा करती रहती। मेरी जुती भी अब खुश रखेंगी इनके बेटे को। सालम दियो कभी नहीं बदल सकता। जैसे जैसे वक्त करीब हो रहा था वो दिल ही दिल में सुलगती जा रही थी। एक तरफ दोस्त का गम, दूसरी तरफ भाई के दिल उजड़ने का दुख। ऐसे में वो बस शोला ज्वाला बनी अपने माँ बेटे को चिपके चिपके देखती दिल ही दिल में ही सबक रही थी। अब इतनी हिम्मत कहाँ थी जो माँ बेटे के मुंह पर सब कह देती। शायद मेहमान आ गए। माँ जी कार का हॉर्न सुनकर किचन से निकलकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ी। उषा का दिल बुरी तरह से घबराने लगा था और चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। बस इस बार अपनी बेबसी पर तेजी से आंखें नम हुई थी। इसी नम आंखों से इसने सामने का धुंधला सा मंजर देखा था। ये वो माँ जी ने झुककर प्यार लेते हशम को देखकर हकलाई। असलान के साथ हशम और चंद और लोग भी थे। हशम को छोड़कर असलान इन लोगों को लेकर ड्राइंग रूम में चला गया था। वो दौड़कर अब तक माँ जी के पास खड़े कुछ कहते हशम के पास आ गया और इससे पहले कि हशम इससे कुछ कहता वो हशम के सीने से लाकर रोना शुरू हो गई थी। क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? हशम इसके रोने पर बुरी तरह से घबरा गया था। हजार तरह के वसवसे सार उठाने लगे थे। ड्राइंग रूम से बाहर आता असलान वही ठहर गया था। इसे मालूम था कुछ धमाका ही करने वाली है इसकी मासूम सी बीवी। इसलिए सीने पर बाजू बांधकर वो आराम से सुनने के लिए तैयार हो गया था। हशम, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या इस्लाम तुम्हें धमकाने के लिए लाए हैं? हाय अल्लाह, तुम क्यों आ गए? हशम, चले जाओ, ये लोग बहुत जालिम है। इस्लाम बहुत जालिम है, वो बहुत बेरहम है। इन्हें शर्म नहीं आई मेरे भाई के साथ ये खेल खेलते हुए? और इस्लाम की उम्मीद के मुताबिक वो नॉन स्टॉप शुरू हो चुकी थी और इसकी निगाहों में अपने लिए झलकती नाराज़गी कब से पड़ रहा था। इसके रूठे हुए मासूम अंदाज सब महसूस कर रहा था और इसका बाल कब निकलता इसका भी मुंतज़िर था। और अब यकीन हो गया था वो अब कुछ भी दिल में नहीं रखेगी। तो वो आराम से सब सुनने के लिए तैयार था। इधर हशम कुछ ना समझते हुए अपने सीने से लगे अरुषा के पास ऊट पटांग बातें हैरानों परेशान से होकर सुन रहा था। असलान आराम से सुन सकता था मगर इसकी भराई माँ जी कभी नहीं सुनती। इसे अरुषा की बातों से इनके पतंगे लगे। खबरदार लड़की, होश में हो तुम? किस लिहाज से मेरा बेटा तुम्हें जालिम और बेरहम लगता है? वो बेरहम जालिम होता ना तो तुम्हारी कैंची की तरह चलती ज़ुबान अब तक उतर चुका होता है। इसकी नरमी और मोहब्बत का अब तुम नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए बस सोती खाती रहती हो। इस सब के सामने इसे जालिम और बेरहम साबित कर रही हो। माँ जी को तो बहुत ताऊ आ गया था। कोई इनके बेटे की बुराई करे ये कभी बर्दाश्त नहीं हुआ था। उन्होंने भी अच्छी सास होने का पूरा सबूत पेश कर दिया था। असलान जंग का मैदान बनने का मुंतज़िर खामोशी से तमाशा देख रहा था। वो बेरहम जालिम लगते नहीं हैं बल्कि हैं। अभी आपको बता नहीं सकती मगर अकेले में ज़रूर आपको बताऊंगी, तब आपको पता चलेगा कि आपका बेटा कितना जालिम था। वो अरुषा ही क्या जो सोच समझ कर बोल दे। माँ जी का दिल किया कि अपनी बेटी को अपनी बहू का कस कर एक चपट लगा दे। कुछ ऐसा भी असलान का दिल कह रहा था। आशु, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? कोई बात होगी? या हशम ने जंग मैदान बनने से पहले ही अपनी बहन का बाजू थाम कर इसका रूह अपनी तरफ मोड़ का प्यास पूछा। हाय मेरा मासूम भाई, इसे तो कुछ पता है भी नहीं। सालम ने हाय अल्लाह जी, कितना बेरहम इंसान है ये सालमीर। मेरा मासूम भाई अपनी मासूमियत में आज मारा जाएगा। हशम को पूछना था कि वो वही फर्श पर बैठ कर फरियाद करती। अपने कीमती लहंगा सूट के परवाह किए बिना बैठ कर रोना शुरू हो गई थी और माँ जी का दिल अब शिद्दत से इस हाथ से ज़्यादा बेवकूफ़ लड़कियों को कस कर एक क्या 2-4 लगाने का हो रहा था। हशम भी कुछ भी नहीं समझते हुए बौखला कर इसके पंजों के बल बैठ गया था। असलान अब भी आराम से इस तमाशे को सीने पर हाथ बांध कर देखता था। आशु क्या हुआ है मेरी जान? कुछ तो बताओ, किसने कुछ कह दिया है? वो अकड़ो बैठा इसे ज़बरदस्ती अपने से लगाते हुए इसके सर को अपने सीने पर लगाने लगा। लेकिन अरुषा के जज्बात अब काबू में ही नहीं आ रहे थे। वो हशम के सीने पर हाथ रखकर इससे दूर होते हुए इसी ट्यून में रोते बोली, क्या हुआ? ये पूछो क्या नहीं हुआ है मेरा मासूम भाई। इसका दिल उजड़ रहा है। उधर मेरे दोस्त की ज़िंदगी तबाह गया और लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या हुआ। अरे मेरा दिल फट जाएगा, मेरा कलेजा सुलग रहा है। अब तो वो बाकायदा सीना पीटने की ही कसर रह गई थी। बस बहुत हुआ। और इसका बाजा पूरी ताकत से बजने लगता और मेहमान भी मुतवज्जह हो जाते। असलान तीर की तरह इन तक आया था और एक ही झटके से अरुषा का बाजू तो बोझकर इनके अपने मुकाबले खड़ा कर दिया। अरुषा ने इसे देखते ही कुछ और भी शिद्दत से मुंह फाड़ना चाहा कि असलान दांत पीस का बोला था, हशम दुल्हा है और इसका निकाह हो रहा है। वो चबा चबा कर इससे बोला। अरुषा के आंसू थम गए, हरी हरी आंखें फट गई और होंठ फिर से असलान में को तड़पाने के लिए इसी अंदाज में खुल गए थे जो इसकी कमजोरी थे। यानी कि आंखें हैरत से फैली हुई, होंठ हल्के से वाह हुए और हमारा असलान में ढेर
ठीक है, बिल्कुल ढेर ढेर जो भी कर लो, बर्बाद। इसने फ़ौरन इसका बाजू छोड़ दिया और निगाहें इसके हसीन चेहरे से हटाकर इसने खुद पर बड़ी मुश्किल से जबर किया था। और मेरे भाई का निकाह बिना मुझसे पूछे कर रहे हैं। अरुषा का दिमाग ही उलट गया। वो स्नान को अब शेरनी की तरफ घूर रही थी, यानी एक साथ इतना जुल्म आपने, कसम खाई है मुझे मार डालेंगे। भाई दोस्त और भाई के काम में आप मेरे हजम का निकाह कैसे कर सकते हैं। वो फिर भी नहीं समझी थी। अब भी इसी बेवकूफ़ी से लड़ना शुरू हो गई थी। अब तो गुस्सा भी हावी हो चुका था। सब देखते सुनते हजम को अब सारा माजरा समझ आ गया था कि असलान मीर ने अरुषा को सरप्राइज़ देना चाहता होगा और वो बेवकूफ़ एकदम से इसे हंसी आ गई थी। और जैसे ही वो हंसा, असलान ने हंसते हशम को देखकर अरुषा को जिताया, देख लो तुम्हारा भाई खुश है। इसका मतलब है कि इसकी मर्जी पूरी है। इसने काम है इसका जितलाता अंदाज। अरुषा ने मुड़कर अपने भाई को देखा जो हौले हौले हंस रहा था। तुम खुश हो हजम, तुमने इनकी बात मान ली। अरुषा को जाने क्यों सदमा लगा था। शायद हानिया को सोचकर वो बेचारी इतना रो रही है और ये हंस रहा है, बल्कि निकाह भी कर रहा है। माँ जी तासुब से अपनी बहू को देख रही थी जिसने बेवकूफ़ी में रिकॉर्ड कायम करना था। खुश क्यों नहीं होगा, हाँ हर मैंने लड़की पसंद की है। हजम को आंख मारकर इसने अरुषा को जलाया। आपसे बात नहीं करी मैं, आपकी पटियाँ पढ़ाई होगी। अरुषा ने इसे झोला उगलती निगाहों से देख रही थी। हजम बताओ अपनी बेवकूफ़ बहन को कि मैंने कुछ कहा था। वो बन कर बोलता। हजम को भी कुछ भी नहीं बताने का इशारा कर चुका था। हजम बेबस सा हुआ। एक तरफ जान से प्यारी बहन तो दूसरी तरफ काबिल एहतराम बहनोई करे तो करे क्या। मुझे कुछ नहीं पूछना, मैं बहुत नाराज़ हूँ इससे और आपसे तो मैं बोलना भी नहीं मुझे। अरुषा एक बार फिर हशम से कहकर असलान की तरफ दांत देखती घुराई। असलान ने बस इशारे उचका दिए जैसे कोई परवाह नहीं। अरुषा को एकदम फिर से ढेर सारा रोना आया था। वो फिर से इन दोनों के सामने रोना नहीं चाहती थी जहाँ किसी को इसकी परवाह नहीं थी, इसलिए तेज़ कदम से हानिया के रूम की तरफ चली ताकि चैन से रो सके। और यहाँ तो रोने में साथ देने वाली भी मौजूद थी, जो रोने में साथ भी देगी और फिर मेकअप भी दुरुस्त कर देगी। हानिया ने खूब अच्छे से रुषा को मुंह धलवाकर इसका बेहतरीन मेकअप करते हुए आईने में नजर आता है। इसका सरापा देखा पर्पल कलर के लहंगे में वो बेहद हसीन लग रही थी। मैचिंग ज्वेलरी और डार्क मेकअप और प्यारा सा हेयर स्टाइल। आज तो हशर का सामान मौजूद था। खुदा के वास्ते आप मत रोना तुम, वरना सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। मेरी दुल्हन बनी हानिया इसके होंठों पर डीप रेड लिपस्टिक लगाते हुए भराई हुई आवाज़ में बोली थी। दोनों वाकई बेवकूफ़ों की सरदार थी। खूब रो भी लिया, दूसरों को कोस भी लिया और एक दूसरे को सजा संवार कर अपना अपना मेकअप भी नहीं खराब करना चाहती थी। आ गया तो क्या करूँगी। अरुषा भारी देर से इसका हाथ हटाकर ड्रेसिंग टेबल से उठ गई थी। फिर सजी सवरी हानिया को प्यार से देखा। वो दुल्हन बनी बहुत ही प्यारी लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही है। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे, इसे खुद से लगाकर इसने इस बार दिल से दुआ दी थी। अभी हानिया कुछ कहती कि माँ जी अंदर आ गई। मौलवी साहब आ रहे हैं निकाह पढ़वाने। इनका कहना था कि हालिया का दिल बहुत ज़ोर से धड़का था। साथ खड़ी अरुषा का इसने ज़ोर से हाथ दबोच लिया था। अरुषा समझ सकती थी कि इसकी क्या हालत हो सकती है। कुछ माह पहले भी इसकी भी यही हालत थी। इसी ज़बरदस्ती के साथ, इससे भी ज़्यादा जुल्म के साथ इसे इस्लाम में से बांधा गया था। माँ जी ने एक तरफ सोफे पर रखे शापर से जरतार दुपट्टा निकालकर हानिया के सर पर डाल कर घूंघट कर दिया था और इसका एक बाजू थाम कर बाहर लिविंग रूम में ले आई थी। हानिया ने लम्हों में एक पल के लिए बेरुषा का हाथ नहीं छोड़ा था। वो इसके साथ साथ इसके हमरा थी। हानिया के हाथ पर अपने दूसरे हाथ से तसल्ली बख्शती वो खुद भी जज्बाती सी हो रही थी। मौलवी साहब ने एक तरफ बैठकर निकाह पढ़ना शुरू कर दिया तो हानिया का दिल पूरी रफ्तार से धड़कने लगा था। हाथ पैर से जान निकली जा रही थी। जैसे मौलवी साहब ने दुल्हे का नाम लिया, अरुषा ने झटके से सर उठाकर असलान को देखा, मगर वो जानबूझकर इसकी तरफ देखने से देर करता हानिया के पास आकर खड़ा होगा जिसे बुरी तरह से शौक लगा था। माँ जी ने हानिया के हाथों को दबाकर कबूल करने का इशारा किया। वो बड़ी मुश्किल से इसके मुंह से कबूल है के जुमले निकले थे। जैसे इसने कबूल किया, सबने मुबारकबाद की सदादी इस्लाम ने झुककर हानिया के ज़रतार आंचल पर बोसा दिया था। इसका दिल भरा। ये बहनें भी कितनी अजीब नेमत होती हैं अल्लाह की, जिनका पराया हो जाने से दिल कैसा बेचैन हो जाता है। मुबारकबाद का एक शोर था जो लिविंग रूम में उठ रहा था, मगर हानिया और उषा दोनों को अचानक मिलने वाले शौक ने साकत सा किया हुआ था। इस्लाम ने सबसे निगाह बचाकर एक निगाह बनीबूत बढ़िया रुषा पर डाली और फिर इसके लबों पर बड़ी जानदार मुस्कुराहट खिली थी। तो मुझे पहले ही से बता नहीं सकते थे कि इस्लाम हानिया से तुम्हारा निकाह करे। इस दिन ही इन्होंने तुमसे बात कर ली थी और तुमने मुझे खबर ही नहीं होने दी। अपने साथ किचन काउंटर से टेक लगाकर खड़े हजम का कंधे पर हाथ मारकर उरुषा ने प्यार भरी नाराजगी से हजम को देखा था। सारे मेहमान चुके थे और अब वो आराम से किचन में इसे अपने पास बैठाकर पास फूड्स कर रही थी। किचन में इसके लिए खाने पीने की सारी चीज़ें अभी यही रखी हुई थी, मिठाइयाँ, केक्स, फ्रूट्स और न जाने क्या क्या। वो भी केक से इंसाफ करते हुए इसकी खबर भी ले रही थी। कसम ले ले मेरी बहन, मुझे पता नहीं था कि इस्लान भाई ने तुम्हें बताया नहीं है, वरना मैं आज तक तुझे कुछ छुपाया तो अपनी बहन से आज कुछ छुपाऊंगा। वो अपनी सफाई देकर आराम से किचन काउंटर पर बैठे रुषा के पास ही बैठ गया था। ये सब इस जालिम दियो का ही प्लान था, मुझे बेवकूफ़ बनाने का। हशम से तो नाराज़ हो ही नहीं सकते थे, मगर इसकी नाराज़गी इतनी आसानी से तो असलान से ख़त्म नहीं हो सकती थी। कांटे की मदद से फ्रूट केक कब इस खाती वो बहुत जल कर बोली थी। अब बस कर दे यार, इन्हें दो कहना। बहुत अच्छे हैं इस्लान भाई, प्यार से कहते हुए इस बार इसके मुंह की तरफ जाता केक पीसेस ने आरुषि का हाथ पकड़ कर अपने मुंह में डाल लिया था। अच्छा हानो को तेरा बना दिया, इसलिए अच्छा हो गया, ठीक हो गया ब्रो।
अरुषा ने दूसरा पीस अपने मुंह में डालकर मजे से खाते हुए इसे छेड़ा, नहीं बल्कि मेरी आशु की केयर करता है, इसे प्यार करता है, इसकी सारी बेवकूफ़ी इसमें डांटता भी नहीं और सबसे बढ़कर इसका वो हाफिज है इसलिए। अरुषा के दोनों गाल चुटकी में डुबाकर इसका चेहरा इधर उधर हिलाया और फिर इसे इसका साथ थामकर एक बोसा दिया था। मेरा अच्छा वाला बाबू भाई। इसकी मोहब्बत पर अरुषा ने केक पीस कांटे की मदद से उठाकर इसकी तरफ बढ़ाया था। हाशिम ने मुँह का पूरा केक पीस लिया तो इस बार अरुषा ने शरारत से चमकती आंखों समेत पूछा, हाशिम वैसे एक बात बता, क्या आईब्रोज का कर इसे देखे? कैसा फील हो रहा है? भानु को मन को हाँ बनाकर वो आप खुशी से पूछ रही थी। हाशिम ने बस हल्के से मुस्कुराकर इतना क्या, कुछ नहीं, नॉर्मल सा। अब बान मात मैं सब समझती हूँ, वो इसके शाने पर हाथ मारकर बोली थी। वैसे मुझे यकीन तो नहीं है हो रहा कि असलान कैसे राजी हो गई। इस बात पर अब भी ताजुब था और साथ में बेइंतहा खुशी भी हो रही थी। पता नहीं, हाशिम ने शाने उचकाए, बट असलान भाई बहुत अच्छे हैं। जिस तरह उन्होंने तो इससे ज़बरदस्ती शादी की था ना, मैं बहुत बदगुमान हो गया था, मगर मैं गलत था आशु, वो सब से अलग है, बल्कि बेहतरीन इंसान है और तुम इसकी कदर करना समझी और ये ऊट पटांगे हरकतें करना बंद कर दिया। असलान की तारीफें करते हुए इसने अरुषा को समझाया और इसके सर पर चपट भी लगाई। मैं क्या करती हूँ, वो मैं बहुत सीधी हूँ ना। इसने शरारत से आंखें पटपटाई। हाँ तू बहुत मासूम है और मेरी जान है। हाशिम को अपनी गुड़िया पर टूट का प्यार आया था, इसे हुस्से लगाकर आंखें नाम भी हुई थी, लेकिन इस अरुषा की निगाह से छुपाकर इसने इस बार मजाक में कहा था, अच्छा अब बस कर, खा खा के तेरा पेट फट जाएगा। इसे अब मिठाइयाँ साफ करते देखकर हाशिम इसके हाथ से प्लेट ले चुका था। मुझे पूरी प्लेट खानी है, वो मछली। आशु मैं क्या बहनू चेंज करके अभी वो प्लेट हाशिम के हाथ से ले ही लेती कि हानिया बोलती हुई किचन में आ गई। अरुषा के साथ हाशिम को देखा वह घबरा सी गई थी। अभी तक वो इसी दुल्हन के लिबास में मौजूद थी। हाशिम ने बस एक निगाह हानिया को देखा, फिर अरुषा से बोला, अच्छा आशु अब मैं चलूँ, सुबह मेरी क्लासेस भी हैं। काउंटर से उसे वो अब संजीदा सा था, ऐसे कैसे, आज यहीं रुको, रात बहुत हो गई, सुबह चले जाना। अरुषा प्लेट में रखकर अपना लहंगा संभालते नीचे उतरने लगे कि हाशिम ने इसे संभाल कर खुद ही उतार दिया। मैं कल फिर आऊँगा। हानिया को मुकम्मल नजरअंदाज करते वो अरुषा से ही मुहातिब था। नहीं जाना नहीं, मैं आती हूँ, वो जिद्दी लहजे में बोलकर सर झुकाए खड़ी अपने लब सामने लब काटती हानिया की तरफ मुड़ी। तुम यहीं रुको हाना, मैं कपड़े लेकर आती हूँ। वो इन दोनों को देखती तेजी से वहां से निकल के हाशिम की तरफ देखी। हानिया सोच रही थी कि मोहब्बत में जो दगा इसने किया था, इसकी यही सजा थी कि हाशिम की मोहब्बत और तवज्जो जैसे इनामी से छीन जाए। हाशिम अरुषा की शरारत समझ चुका था, इसलिए अपने हाथ में थमी प्लेट वही रखकर हानिया के बगल से गुजर जाने ही लगा था कि वो पुकार बैठी, हाशु मेरा नाम हाशिम असफद यार खान है। हाशु कहने का हक सिर्फ मेरी बहन का है और किसी का नहीं। वो थम भी गया और जिस नफरत से इसने अपनी बात कही थी, इसने हानिया का दिल भी टुकड़े किया था। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, अब हाशु कहने का मुझे भी हक है। दिल के 100 टुकड़े ही न दे, मगर वो इसे मनाना चाहती थी, इसलिए सारी हिम्मत जमा करके इसे एक हक से इसे देखा। हाशिम पर किसी का हक नहीं सिवाय इसकी बहन का। तुम जो मेरी बीवी बनकर उछल रही हो ना, वो भी मेरी बहन का ही कर्म समझो, क्योंकि असलान अमीर ने मुझे मेरी बहन का वास्ता दिया था और अपनी बहन की खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसकी आंखों में नफरत में कोई कमी नहीं आई थी। इसने एक पल ही में ही जता दिया था कि हानिया मीर की इसकी निगाह में क्या हैसियत है। अच्छा मैं बस तुमसे माफ़ी चाहती हूँ। हानिया की आंखें नमकीन पानियों से भरने लगी, जिन आंखों में हमेशा अपने लिए सिर्फ मोहब्बत देखी थी। कितना मुश्किल था इनमें नफरत भरी आंखों में देखना। माफ़ी, वो तलही से मुस्कुराया। कितना आसान ना माफ़ी मांगना, मगर माफ़ी किस लिए? इसलिए कि मेरी मोहब्बत को ठुकरा कर तुमने मुझे जलील किया था। तुम्हें बाई का मान रखना ठीक है, होना ऐसा होना चाहिए था। जो वो जो कहते तुम मानती, मगर हानिया असद मीर अगर बजाय तो मुझे जलील करने को, मुझे सच बताकर किनारा करने को करती तो मैं खुशी खुशी तुम्हारे रास्ते से हट जा। मगर वो जहरीले लहजे में बोलते बोलते सांस लेने के लिए ज़रा सा रुका। हानिया की सांसें ही अटक गई। तुमने मुझे खुद से पसंद करने के लिए जो शाहनवाज खान का बेटे होने का ताना दिया था ना, जो तुम्हारी खुद की मर्जी से तुम्हें छूने पर भी मुझे इसकी कैटेगरी में खड़ा करके मुझे बदकिरदार कहा था ना, अपनी लहू रंग होती आंखों को हानिया के सफ़ेद होते चेहरे पर गाड़े हुए इसने कहा था, इसका वार यहाँ लगा था, यहाँ अपने सीने पे उंगली रख कर इसने अपने दिल की तरफ इशारा किया था। हाशिम मैंने बस कुछ कहने की सफाई देने के लिए हानिया ने मुँह खोला ही था, मगर गले में फंसे आंसुओं ने सारी कोशिशों को नाकाम कर दिया था। शट आप, मुझे तुम्हारी गवाही की ज़रूरत भी नहीं है। मैं जैसा हूँ मेरा खुदा जानता है। तुमने जिस नीयत से भी कहा, जिसकी खातर भी कहा, मगर कहा क्यों? वह एकदम से अपनी मुट्ठियां बेच कर चलाया था। हानिया ने बसाता उमड़ने वाली अपने सिसकियां होंठों पर हथेली रख के दबाई थी। मोहब्बत नहीं इश्क के दावेदार थे तो, मगर एक ही झटके में तुमने सारे वादे भुला दिए। कल को फिर तुम्हारा भाई या तुम्हारी माँ या कोई और कहेगा कि हाशिम को छोड़ दो, तो तुम तो 2 मिनट में ही बड़ी आसानी से इनका मानने की गैरत बनकर मुझे छोड़कर चली जाओगे। क्या कुछ नहीं था इन लहू रंग आंखों में? कितने शिकवे, कितने गले, कितनी कैचियाँ। हानिया का दिल जख्मी हो गया था इन आंखों में सब पढ़ते हुए। प्लीज़ हाशिम मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत बुरी हूँ, मगर हाशिम मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। एकदम से रोती हुई इसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। हाशिम ने अपने होंठ भींच लिए थे। नहीं हानिया सदमीर, मुझे ऐसी मोहब्बत नहीं चाहिए। मुझे वो मोहब्बत चाहिए जिसे आशू मुझसे करती है। मुझे मेरी महबूबा या मेरी बीवी से वही एतबार मोहब्बत चाहिए जो इसे बेरहम दुनिया से बचा ले।
क्योंकि यहाँ इंसान ही बढ़िया बसते हैं। वो दुख से बोलते हुए पीछे की तरफ खिसका था, जिसे हानिया के साय से भी बचना चाह रहा हूँ। हाशिम मत करो ऐसी बातें, मैं मर जाऊंगी। तुम्हारी नफरत, तुम्हारी नाराज़गी मेरी जान ले लेगी। हानिया की तकलीफ इसके पीछे हटने से और बड़ी थी। और कमान, आज तक कोई मरा है जो मरेगा? मरना होता तो बहुत पहले ही हाशिम मर गया होता। सब जीते हैं, ये सब किताबी बातें। वो तलही से कहते हुए अब जाने के लिए इसके किनारे से निकलने लगा कि हानिया ने इसका हाथ थाम लिया। मेरी मोहब्बत किताबी नहीं समझे तुम, अपने आंसू पहुँचकर वो दर से चलाए। हाशिम ने लाम बेचते हुए इसे देखा और अपना हाथ झटका छुड़ा लिया। तुम्हारी मोहब्बत किताबी नहीं तो फिर ये रोना धोना क्यों? अगर मोहब्बत है तो इस पर यकीन भी रखना चाहिए कि वो अपना आप मनवा लेगी। इसके चेहरे को देखते हुए तन से मुस्कुराया। हाँ, मुझे यकीन है मेरी मोहब्बत अपना आप मनवा लेगी। हानिया ने इसे नज़म से देखा था। अच्छा तो फिर लगा लो शर्त, मगर इस बार मैं आशू को मत बताना, क्योंकि मेरी बहन इतनी रहम दिल है कि वो फ़ौरन मुझसे इल्तिजा करेगी कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ। और तुम्हें मालूम है कि आखिरी बहन का कहा नहीं टाल सकता। तो इसकी दी गई बेकबूल होगी तो मोस्ट वेलकम। हानिया ने अपने आंसू साफ करते हुए इस वजिया लड़के को देखा जिसकी रोगो जाम में बसता है, मगर आज इस तरह से इसे खफा था कि लगातार इसके दिल को जख्मी किया जा रहा था। नहीं कहूँगी, कभी नहीं कहूँगी, और तुम्हें जीत कर भी दिखाऊंगी। वह सान मीर की बहन थी और हारना तो इसने सीखा ही नहीं था। चैलेंज एक्सेप्टेड, वो दिल जलाने वाली मुस्कुराहट के साथ कहता है। इसके बगल से गुजरकर किचन से निकल गया। हानिया वहीं काउंटर थाम कर अपने दिल में उठते दर्द को दबाती खुद भी किचन से निकल गई थी। अरुषा बड़ी खुशी खुशी हाथों में हैंग किया हुआ सूट लेकर दोबारा किचन तक आई थी, मगर हाशिम और हानिया के वजूद से खाली किचन देखकर हैरानी से खुद से ही पूछा, हाय ये दोनों कहाँ यहाँ से गायब कहाँ हो गए? अभी बताती हूँ दोनों को। हाउ? और वह इन दोनों की खबर लेने के इरादे से जैसे ही तेजी से मुड़ने लगी थी कि पीछे से इसके कान में कोई बोला। अरुषा खौफ से चीख कर मुड़ी और अपने पीछे मुस्कुराते अस्लान को देखकर इसकी आंखों में हफ्की सी उतर आई। आपको मुझे बेवकूफ़ बनाने और डराने रखने का बड़ा शौक है। हैंग किया हुआ सूट हनोज इसके हाथों में था और इसे पकड़े पकड़े ही अपनी कमर पर हाथ रखकर वो मुस्कुराते हुए अस्लान को लड़ने को तैयार थी। बेवकूफ़ बनी बनाई को ज़रूरत नहीं और तुम इससे डरती हो? व्हाट अ जोक। अपने निगाहों में इसके हसीन चेहरे को बढ़ते हुए मजाक में बोला, मैं डरती नहीं हूँ आपसे। अरुषा ने इस बार आंखें फैलाकर हैरानी से सवाल किया था। हाय रे इनकी ये मासूमियत। इस मासूमियत पर अस्लान मेरा अपना दिलो जान फिदा कर डाले। अस्लान ने दिल में सोचा, किस एंगल से? पेट पूछे मुझे जला दियो जालम और न जाने क्या क्या मेरे बारे में कसीदे पढ़ती रहती हो। सामने होता तो लड़ने का तैयार, गुस्से से घुरती भी हो और इसी सताने वाले अंदाज में बोलते हुए इसके हाथ से हैंग किया और सूट लेकर एक तरफ काउंटर पर फेंक चुका था और अपने एक हाथ में इसकी कमर डालकर अपनी तरफ खींच भी गया। अरुषा खींचती हुई इसके चौड़े सीने से आ लगी। अब शुरू हो गया? आप वो सूट क्यों फेंका? मुझे हानिया वो ड्रेस देना है, वो चेंज करने के लिए। हीरो के रोमांटिक मूड में आते ही अरुषा की तेज तराजी खो गई थी। इस वक्त इसके सीने से लगी इसके हाथ धराकर दूर करने की कोशिश में स्थान से निगाह भी नहीं मिला पाई, मगर इसके जैसे तवाना शख्स के पीछे डरना अरुषा जैसी नाजुक लड़की के बस में कहाँ था। वो खुद ले लेंगे, तुम्हें भी तो चेंज करना होगा, मैं हेल्प कर दूँ? अस्लान की निगाहों में वारो गिरफ्तगी थी। आवाज़ में हमार घुलता देखकर अरुषा बदहवास हुई थी। तैयार होते वक्त इसकी हेल्प के मज़ाहरे रूम में देख चुकी थी। नहीं नहीं नहीं, मुझे इसी ड्रेस में रहना है, बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ ना। अब भी इससे दूर होने की कोशिश में वो जल्दी जल्दी बोली, बहुत प्यारी, बहुत ही होशरुबा, ड्रेस भी बहुत अच्छा है, मगर चलो आप चेंज कर लो। अस्लान ने बारीक होती आवाज़ में कहते इसके दुपट्टे को उतार कर एक तरफ फेंका था। अस्लान क्या करे, सब यही है, मैं हाशु को तो देखा हूँ, वो कहाँ गया? अरुषा की बदहवासी और बढ़ गई। शर्म और घबराहट से इसने अस्लान के खतरनाक तेवर देखे। इसकी आंखों में छलकती हमारी देखते ही अरुषा की पलकें काम कर गालों पर गिर गई। हमें देखने के लिए अब कोई नहीं है। माँ और हानी अपने रूम में और हाशिम गया हॉस्टल। बस हो गया सुकून, अब मुझे अपना कीमती वक्त देंगी? अस्लान धीरे धीरे बताते हुए इसके कानों में पहने गए झुमकों को छूते हुए झुका। हाशु चला गया। अरुषा ने अस्लान के बाल ही मुट्ठी में जकड़कर इसका चेहरा झुकने से रोका था। वो अब भी बस लाम पीछे इसे घूर रहा था। वो रोमांस करना चाह रहा था और अरुषा को भी आराम से रहे, कभी ऐसा नहीं होता। हाशिम कैसे चला गया? मगर इसने इसे रुकने के लिए कहा था, ऐसे कैसे चला गया? वो अब भी अनजाने में एक इसके बाल मुट्ठी में जकड़े ताज्जुब ज़दा सी और खफा भी थी। अस्लान ने पहले अपने बाल इसकी मुट्ठी से छुड़ाए, फिर बहुत जल कर कहा। अपने पाँव से चलकर कार तक गया, फिर कार में बैठकर हॉस्टल गया, फिर इसी पाँव से चलकर हॉस्टल रूम तक गया होगा। अब अपनी बीवी को याद करते हुए सो गया होगा या सो रहा होगा। तो हाशु की अम्मा जान, अब अपने शोहर पर भी ध्यान दो। अरुषा ने मुंह बनाकर अस्लान की लंबी बात सुनी। कितना बोलती हैं आप? इसकी तपी हुई आवाज़ पर अस्लान होले से हंसती है। नवाजिश अब है इजाज़त? चुप कर इसकी छोटी सी नाक भी छुई नहीं। इसने अपना चेहरा दूर करते हुए उसे मुंह चढ़ाया। वो मुझसे क्यों छुपाया सब? मैं इतना परेशान हो गई थी ना से इसका कॉलर को छूते हुए शिकवा किया। तुम कब परेशान नहीं होती? इस बार अपने दूसरे बाजू को भी इसकी कमर में डालकर अस्लान ने गिरफ्त और मजबूत कर ली। जब आप नॉर्मल रहते हैं। अरुषा की आंखों में शरारत सी थी। अस्लान ने आंखें सुकड़कर अरुषा का चमकता चेहरा देखा, फिर गहरी सांस लेकर इसकी पेशानी पर अपनी पेशानी टेक दी। ठीक है, मुझे अपने लिए पागल ही समझ लो, तुम्हारे पीछे दीवाना हुआ हूँ, अपना दीवाना ही समझ लो, इजाज़त दे दो। बोझल आवाज़ और इसके लब अब अरुषा के चेहरे पर फिसल रहे थे। छोड़े, हम किचन में और हानी और सासू माँ भी हैं। और इसके बताबी से घर पर आई थी। कोई बात नहीं, सब बेडरूम में और तुम अब मेरा मुंह मीठा करवाओ। वो अपने भाई की शादी की खुशी में अस्लान ने चेहरा उठाकर मानी हैसियत से चला। मुंह मीठा करवाओ? मुझे बताया तक नहीं था। मेरा खून जलाया, मेरी फरियाद पर भी बस बेपरवाही दिखाई, मैं रोती रही, सब कहती रही, मगर आपने ढंग से बताना लाजम ना समझा।
वो असलान के होंठों पर अपने हाथ रखे और इस पर अपने चेहरे को दूर करती नाराज़गी जता रही थी। अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया, बहुत ज़ुबान चली आज तुम्हारी, इस अब मैं तुम्हारी ज़ुबान को वाकई कतर दूंगा। वो दांत पर दांत रखकर इसे अपनी धमकी देता अरुषा को दोनों हाथों पर अपने हाथों में जकड़कर इसकी कमर पर कुटता करता इसे बेबस कर चुका। क्या अपनी ज़ुबान काट देंगे? वो सदमे से चलाई। हाँ। इससे पहले वो कुछ बोलती असलान ने वहीं काउंटर पर टेक लगा दिया और इसके होंठों पर अपना पूरा फोकस रखते हुए झुककर इसकी चलती ज़ुबान को बंद कर दिया। अरुषा इसकी शिद्दत से घबराती हुई अपने हाथ छुड़ाकर इसे पीछे धकेल रही थी। असलान ने इसके होंठों को छोड़े बिना अपने हाथों से इसकी कलाई को जकड़कर वहीं काउंटर पर टेक दी। असलान की शिद्दतों से अरुषा की कलाई में पहनी गई चूड़ियां भी टूट कर बिखरी थी। जाने कितने लम्हों बाद इसने अरुषा को आज़ादी दी थी। वो असलान की शिद्दतों से बेहाल होकर इसके शाने ही पर अपनी पेशानी टका के लंबे लंबे सांस ले रही थी। खुद को छुड़ाने की सारी मज़ाहमतों का आपका दम तोड़ चुकी थी। मुंह मीठा करवाने का शुक्रिया। असलान मुस्कुराते हुए इसे समेट कर अपने सीने से लगा चुका था। अरुषा की अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी वो सर उठा के इसका चेहरा ही देख ले। बस इतना किया था, अपनी बाहें असलान के गले में डालकर अपना चेहरा इसके सीने में छुपा दिया था। असलान मदहोशी से मुस्कुराते इसे अपने आंसू में उठाकर किचन से निकलकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। या अल्लाह तेरा शुक्र है, इस नादान लड़की ने मेरे बेटे को अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार तो कर लिया। अपने रूम से निकलती माजी ने असलान के अरुषा को गोद में उठाकर किचन से सीढ़ियों की तरफ जाते देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करती और दिल से मुस्कुराती हुई अपने रूम की तरफ बढ़ गई। बेटे के नॉर्मल होते देखकर ही वो कितना खुश थी वही जानती थी। असलान इसी तरह उठाए हुए अपने बेडरूम तक गया था और इसीलिए इसके कदम बेड की तरफ बढ़े थे। अरुषा इसके सीने में अपना चेहरा छुपाए होले होले लड़सी रही थी। असलान ने इसे फूलों की तरह संभाल कर बेड पर लेटाकर खुद भी बैठकर अपने पाँव को जूतों से आज़ाद किया। पाँव बेड पर रखे और अरुषा ने करवट बदल कर अपना चेहरा तकिए में छुपा लिया था। मैं चाहता हूँ कि आज तो मुझे अपना आप सौंप दो, वो हमारे बीच अब ये दूरियां खत्म हो जानी चाहिए। असलान ने झुककर अरुषा के कान में सरगोशी करके धीरे से वहाँ अपने लब भी रखे थे। मत करें। वो घबरा कर मुड़ी थी और इसी के सीने से लाकर खौफजदा खुद को छुपाने लगी थी। असलान ने इसे अपने सीने से बेंच कर बोझल लहजे में कहा था, अब मेरे बस में नहीं है। इसकी महमूर आवाज़, इसके हाथों की गुस्ताहाना हरकत अरुषा की जान पर बनाई थी। मोबाइल पर बजती रिंग ट्यून ने असलान के रोमांटिक मूड को बुरी तरह से खराब किया था। इसने बहुत ही नागवारी से हाथ बढ़ाकर मोबाइल बंद करना चाहा, मगर फैजान कॉलिंग देकर वो अरुषा को नरमी से अपने बाजू से आज़ाद करता उठकर बैठ गया। ज़रूरी ही बात थी, इसलिए रात को फैजान ने कॉल की थी। हाँ बोलो फैजान, क्या बात है? कॉल से मोबाइल लगाया वो अब संजीदा था। सॉरी सर, आपको इस वक्त डिस्टर्ब किया। वो इधर से माजरत की गई। आप तो कर चुके हो, अब बोलो। असलान एक नज़र चेहरे पर तकिया रखे अरुषा को देकर इसे संजीदगी से बोला, सर बात ही हाथ से, इसलिए अगेन सॉरी। वो भी फिर भी शर्मिंदा था। अब बोल भी चुके यार, वो झंझलाया। अरुषा ने ज़रा सा तकिया हटाकर असलान को देखा। सर वो वीडियो मिल गई होटल वाली। गुड जॉब फैजान। इतनी अच्छी न्यूज़ सुनकर असलान का बिगड़ा मूड फिर से खुशगवार हो गया था। तकिया अरुषा के चेहरे से हटाकर एक तरफ रखते हुए इसने झुककर अरुषा के चेहरे को चूमा था। ये बात करते करते इससे क्या होगा? वो फिर से घबरा गई। शुक्रिया सर, आप सुबह आकर देख सकते हैं। नहीं मैं अभी आ रहा हूँ तुम्हारे फ्लैट पर, ठीक? वो मुस्कुराते हुए सीधा हो गया। साथ ही इसे भी उठाकर बैठा दिया। कॉल कर इसने मोबाइल साइड पर रखा और अपनी शर्ट के बटन बंद करने लगा था। आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? दिल ही दिल में इसने कॉल करने वाले का शुक्रिया अदा किया था कि इसने बचा लिया, मगर तजस्सुस था इसलिए पूछ भी लिया। शुक्र भी कर रही हो और पूछ भी रही हो। वो असलान था, इसके चेहरे पर छाया इत्मीनान कैसे ना पड़ लेता। शर्ट के बटन बंद करते उसने अरुषा के सुर्खी छाए हुए चेहरे की तरफ देखा। अरुषा ने क्या जवाब देना है, बस साजू खा लिया था। बहुत ज़रूरी काम है, वरना कोई पागल ही होगा जो सुहागरा छोड़कर काम पर जाए। उफ, इसकी बातें। अरुषा को इसके सामने बैठे रहना वो मुश्किल लगा था। वो बेड से उतरने ही लगे कि असलान ने इसका हाथ थाम लिया। कहाँ जा रही हूँ? मैं जा रहा हूँ, आराम से बैठी। रो रो से हुक्मियाँ कहकर इसे फिर से बेड की पर गिराकर वो इस पर झुक गया। अरुषा ने बस एक पल इन गहरी काली आंखों में देखा था और दूसरे लम्हे में इसकी आंखें बंद हो गई थी। पर चलती ज़बान घंग सी हो चुकी थी। तुम्हारा हर रूप ही कातिल है मेरी जान। वो बेखुद सा होकर झुका था और फिर बेड से उठकर खड़ा हो गया। वैसे तुम्हारी लिपस्टिक का फ्लेवर अच्छा था। वो इसने चेहरा हाथों में छुपा के अरुषा से छरारे से कहा था। सो जाए बेगम साहिबा, भी लगता है असलान में को सब्र ही करना पड़ेगा। वो अपना मोबाइल और कीज़ उठाकर अरुषा से कहता हुआ रूम से निकल गया तो अरुषा ने चैन का सांस लेते हुए अपनी आंखें खोली। असलान अब रूम में नहीं था, मगर इसकी मसफूर करने वाली खुशबू रूम में ही थी। इसके सरापे में भी बस गई थी। अरुषा गहरी सांस लेकर इस खुशबू का अपनी सांसों में ताका वो बेड से उठ खड़ी हुई। हाथों में रेड मशरूब लिए वो लगातार पूल में तैरते इस वजूद पर नजरें रखते हुए इस वजूद की खूबसूरती में नहीं बल्कि कहीं और भी गुम था। इसके जहन में इस वक्त बस एक ही ख्याल घूम रहा था कि अब वो आइंदा ऐसा क्या करे कि ना तो इसे नुकसान हो, ना इनकी बेटी को गूंद गूंद बढ़ते मशरूब अपने गले में उतारते वो बस अपने बनाए गए प्लान के बारे में सोच रहे थे। आनिया पानी में अकेले तैरते तैरते अब थक सी गई थी। कितनी देर से वो सामने बैठे शाहनवाज खान को तैरते हुए देखे जा रही। वो समझ चुकी थी वो भले ही शाहनवाज खान इसे देख रहे हैं, मगर इसका ध्यान तो कहीं और ही था। वो तैरते हुए पूल से बाहर निकलकर इसी छोटे से स्विमिंग सूट में इनकी तरफ बढ़ी थी। क्या हुआ डार्लिंग, कहाँ गुम है? आनिया के दस से पीछे से इनके गले में हाथ डालकर इनके ऊपर झुक गई। इनके गालों को छूते वो कातलाना अंदाज में मुस्कुराई। कहीं नहीं, इनका दिल कहा था कि इसका हाथ झटका दूर कर दे, मगर कुछ मजबूरियों के तहत वो बेबस थे। इसलिए वो खुतबा जबर करते हुए नरमी से इसके हाथ अपने गले से निकाल कर वो सीधे होकर बैठ के
आनिया ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी, वो मर्दों की रग रग से वाकिफ हो चुकी थी, इनकी बेजारी अच्छे से बाम चुकी थी, मगर फिलहाल वो भी शाहनवाज खान को झेलने पर मजबूर थी। शाहनवाज खान का नशा भी इसके सर से उतर चुका था और वही हाल शाहनवाज खान का था। उन्होंने तो बस असलान मीर से अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहा था, वरना आनिया जैसी औरतों को बस टिश्यू की तरह इस्तेमाल करते थे, बस एक बार। मगर असलान मीर तो इनकी बाजी ही पलटती थी। वो तो इसकी बहन को अपने चंगुल में फंसाना चाहते थे, ना कि इसकी बहन मिली ना असलान मीर को झुका पाई, उल्टा वो इनकी ही बेटी को इनसे छीनकर इन्हें बुरी तरह से शिकस्त दे चुका था। जाने शिकस्त दे चुका था या वो खुद शिकस्त खाना चाहते थे। शाहनवाज खान ने एक गहरी सांस लेकर फिर से अपनी हाली हो चुकी है गिलास को भरना चाह, क्या सोच रहे हैं शाह? आनिया इनके सामने दूसरी चेयर पर बैठकर बॉटल इनके हाथ से लेकर ले चुकी थी, फिर पहले इनका गिलास भरा, फिर अपने लिए मशरूब गिलास में बनने लगी। तुम्हें असलान मीर याद आता है? उन्होंने अचानक से ही आनिया के चेहरे को गौर से देखते हुए पूछा। आनिया का रंग तब्दील सा हो गया, इसके दिल में एक सर्द आह निकली। इससे असलान मीर का हाथ से निकल जाना अब भी अफसोस में मुब्तला कर देता था। वो एक ऐसा मत था जिसकी बात सबसे जुदा थी। वो ऐसा नहीं चाहती थी कि असलान से तलाक दे दे, वो तो चाहती थी जैसे पहले सब चलता था वैसे ही चलता रहे और वो असलान को भी बेवकूफ़ बनाती रहती हो। मगर इस बार तकदीर ने ऐसा वार मारा कि आनिया के हाथ से असलान मीर जैसा हीरा निकल गया, जिसके से बुरी तरह से पछतावा हो रहा था। शाहनवाज खान के पास क्या था? एक अच्छी शक्ल के सिवा ऊपर से इसकी याशियाँ। हालांकि वो भी शाहनवाज जैसी थी, मगर पहले इसके पास असलान मीर था। लगता है तुम्हें बहुत याद आ रहा है। शाहनवाज खान लगातार इसके चेहरे का जायजा लेते हुए तंजिया मुस्कुराए। आनिया ने एकदम से चौंक कर संभल कर कुछ कहना ही चाहा कि शाहनवाज खान ने हाथ उठाकर इसे कोई भी झूठ बोलने से रोक दिया। मुझे तुम्हारी झूठी वजाहत नहीं चाहिए। मुझे मालूम है कि तुम इसे याद कर रही हो। हम दोनों का एहसास हो चुका है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ एक दूसरे को धोखा नहीं दे सकते, इसलिए मुझसे कोई लगावट जताने की जरूरत नहीं। शाहनवाज खान अपने हाथ में लिया हुआ ग्लास घुमाते हुए आनिया के पल पल बदलते रंग को देखते हुए देखे जा रहे थे। आनिया ने अपनी सफाई में कुछ कहा नहीं गया। असलान में को दोबारा हासिल करना चाहोगी आनिया? इनके एकदम कहने पर आनिया ने कुछ समझते हुए चौंक कर ले। वो कैसे? आनिया को समझ नहीं आया वो कहना क्या चाहते हैं, हाँ या ना। शाहनवाज खान के कत्ती अंदाज पर आनिया के दिल खुशी से उछल पड़ा। हाँ। शाहनवाज खान सर झटक कर हंसती और मजाक उड़ाती हंसी। तुम्हें मुझसे यही उम्मीद थी आनिया। तुम्हें किसी के भी साथ बावफा नहीं हो सकती। तुम जैसी औरतें, इनकी हकारत भरी निगाहें। आनिया ने दस पीस लिए। खुद के बारे में क्या हाल है? शाहनवाज खान इसके तरह से कहने पर उन्होंने कहका लगाया। आनिया को एकदम से वो इंसान पागल सा लगा था। वो हंसते हुए से देखे जा रहा था। ये तुम जैसी औरतें ही होती हैं जो मुझ जैसे हफान सिर्फ मर्दों को इन्हें अपनी तरफ राग़िब करके इनके हफस को और भी बढ़ावा देती है। हम जैसे मर्दों को अगर तुम जैसी औरतें ना मिले ना, तो शायद ही कोई शाहनवाज खान पैदा ही ना हो। मगर वो फिर से जहर भरी हंसी हंसकर सर झटका सीधे हो गए। तुम्हें असलान भी चाहिए तो मैं पहुंचाऊंगा तुम्हें इस तक। अब आगे तुम्हारी किस्मत, तुम शिकस्त खाती हो या जीत जाती हो। मैं भी तो देखूं आनिया जैसी औरतें असलान में जैसे मर्दों को जेर कर सकती हैं या नहीं। इनका मजाक उड़ाने वाले लहजे पर आनिया ने गुरूर से अपने बाल झटके। तुमने अभी आनिया फहद मेरे को जाना नहीं है शाहनवाज खान। वो जो ठान ले वो किसी भी हद तक गुजर कर पा कर रहती है। वो गुरूर से अब मुस्कुराती अपनी आंखों में वही हाथ चमक लेकर शाहनवाज खान को मुस्कुराने पर मजबूर कर रही थी। मैं भी देख लेता हूँ। मुझे बस असलान मीर की हार चाहिए, वो चाहे वो तुम्हारे जरिए पूरी हो या मैं खुद अपने प्लान पर अमल करूँ। मुझे अपनी बेटी की सेफ्टी चाहिए। इस बार वो संजीदगी से कहकर अपने गिलास रखकर खड़े हो गए। वैसे तुम्हारा ये गरूर हशम भी तोड़ चुका है। जब वो एक बच्चे जैसा लड़का तुम्हें हरा चुका है तो असलान मीर को तुम कैसे हराओगी डार्लिंग? वो होंठों पर दिल जलाने वाली मुस्कुराहट लिए से आंख मारकर वहाँ से चलेगी। इस बार आनिया का खेल जुदा होगा। शाहनवाज खान इस हशम को भी देख लूँगी। बहुत तड़पाया इसने। आनिया की आंखों में ऐसी चमक थी कि किसी भी पाक औरत को इससे घिन आ जाती। अपनी तमाम खूबसूरती के बावजूद भी इसकी इस वक्त मकतूल तरीन औरत लग रही थी। असलान मीर ने दोबारा बंगले के अंदर कदम रखा तो सुबह के अजान का वक्त होने वाला था। इसके हिसाब जैसे बर्दाश्त करते करते अब चटे हरी थे। पेशानी मचते हुए वो सर में हो रहे दर्द के साथ धमाकों का भी कुछ कम करने की कोशिश करने लगा। धीरे धीरे चलते हुए बजाय अपने बेडरूम में जाने वहीं लाउंज के सोफे पर गिर सका। हाथ में लिए कीस और मोबाइल टेबल पर फेंकते वो सोफे पर सीधा होकर लेट गया था। छत की तरफ देखते हुए इसके दिमाग में इन दोनों की बातें ही गूंज रही थी। इसका दिल कह रहा था कि आज ही जाकर इन दोनों का किस्सा तमाम कर दे, मगर ऐसे कैसे? तुम दोनों को जब तक तड़प तड़प का मौत की बींग भागते ना देख लो, स्थान में कुछ चैन नहीं आने वाला। बर्फ सी काटदार आवाज़ में कहकर इससे फिर से अपनी पेशानी मली थी। किचन की तरफ जाते हुए माँ जी ने सोफे की तरफ देखा। वहाँ सोफे से बाहर निकलते जूतों के कैद पाँव देकर इन्हें स्नान का गुमान हुआ था, तो वो तेज़ी से सोफे तक आई थी। उन्होंने हैरत से सोफे पर चढ़ लेकर स्थान को देखा था। वो अभी तक इस बात में जूतों में धागे बंद किया अपनी पेशानी में सरा था। माँ जी को तुरंत अरुषा पर बेहसाब गुस्सा आया था। यानी हाथ धोगी शोहर के बेडरूम से ही निकाल दिया। किचन से दोनों को जाते हुए देखकर इन्हें शदीद गलत फहमी हुई थी। शायद असलान को किसी की नज़रों का एहसास हुआ तो उसने पट से आंखें खोल दी। अपने सामने कुछ गुस्से कुछ अफसोस भरी निगाहों से खुद को घूरती माँ जी को देखा वो जल्दी से उठकर बैठी। आप कुछ चाहिए था क्या माँ? वो ज़बरदस्ती मुस्कुरा कर इनसे पूछने लगे, तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हारी बीवी कहाँ है? ज़रूर मज़े से फैलकर घोड़े गधे बेचकर सो रही होगी।
इनका तब का कहने पर असलान ने अपनी कान की लो मसली अब इन्हें क्या बताया कि वो खुद ही से सोने का कहकर बाहर चला गया था। असलान, मुझे तुम पर हैरत होती है, एक बीवी को डील देकर तुमने नतीजा भुगता था ना, दूसरी बीवी को तो इससे ज़्यादा सर चढ़ाया हुआ है। माँ, वो और भी कुछ कहती है। असलान ने सख्ती से टोक दिया। माँ जी चुप सी हो गई थी। प्लीज़ माँ, आरुषा को इस औरत से कंपेयर मत करें, वो मासूम है, पाक है, इसे इस औरत की तरह समझकर आप मेरी तौहीन कर रही हैं। असलान के सर दबाव कर इन्हें खुद एहसास हुआ कि वो गलत बोल गई हैं। मेरा ये मतलब नहीं था, मोहब्बत से कहते वो असलान के पास ही बैठ गई, मगर फिर इसके शाने पर हाथ रखकर बोलना शुरू हुई। मैं खुद अरुषा को अच्छे से जानती हूँ, मोहब्बत और वफा की मूर्ति है, ऐसी औरत तो खुदा की तरफ से नेक मर्दों के लिए नाम होती है। तुम्हें तो अल्लाह ताला ने शायद तुम्हारी आजमाइशों के बाद बतौर तोहफा अता किया है। हमेशा इसकी कदर करना, इसे बेइंतहा मोहब्बत करना, इसे नरमी से मुस्कुराने पर वो दिल में खुश हुई, मगर ऊपर से इन्होंने मुंह बना लिया। सारी मोहब्बत एक तरफ करते हुए फिर से सास की तरह बेटे से बोली, सब खूबियाँ एक तरफ, ज़ुबान बहुत चलती है, इसकी कोई अक्ल कोई समझ है ही नहीं, बस पट पट बोलना शुरू, और कुछ नहीं तो खाती रहती है। ऊपर से शोहर का तो कोई ख्याल नहीं, और देख रही हूँ कि तुम इसे कुछ ज़्यादा ही बच्ची समझ कर ढेल दिए जा रहे हो। अब जब वो पक्की सास बनकर उन्होंने शिकायतें की तो असलान को हंसने पर मजबूर कर दे। वो साजिद काका बेतहाशा हंस रहा था और हम माँ जी खुशी से नहास होगी, इस पागल लड़की ने इनके बेटे को दिल से हंसना सिखा दिया था। बस इसीलिए यही तुम्हारी नरमी, हर बचकाना बात पर हंस देती हो, इसीलिए वो सर चढ़ी है, ये वक्त है और ये तुम यहाँ पड़े हो। वो स्नोई हफ्ते से असलान को देख रही थी। माँ जी, मुझे कोई काम था इसलिए मैं बाहर गया हुआ था, अभी आया हूँ, बेडरूम में जाने की बजाय यहीं लेट गया, बस और कुछ नहीं। असलान ने इनका हाथ थमकर यहाँ लेटने की वजह बताकर इनकी गलतफहमी दूर की। ऐसा कौन सा काम था कि तुम रात के इस वक्त घर आए हो? इन्हें दूसरी फिक्र ने सताया। जी बहुत ज़रूरी था इसलिए जाना पड़ा। आप सोई क्यों नहीं? इससे पहले कि वो काम पूछती इसने झट से मौजू बदल कर दिया। सोई थी, बस आँख खुल गई। आज ही तो सुकून की नींद सोई थी। कुछ देर पहले वाला मंजर याद कर वो मुस्कुराई जब असलान और रुशा को किचन से बेडरूम में जाते देखा था। हानिया को खुशी से आप खुश है ना? असलान ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ बेटी का फ़र्ज़ अदा गया। हशम बहुत अच्छा लड़का है, तमीज़दार, सोच समझ कर बोलने वाला। पता नहीं ये लड़की कैसे पड़ गई। और फिर से वही पहुँच रही, माँ आप हानिया के निकाह के बारे में किसी को नहीं बताइएगा। असलान ने संजीदगी से अपनी माँ को देखते हुए, पता नहीं तुम क्या सोचे हो, मगर मुझे अपने बच्चे पर भरोसा है। मैं वो जानना चाहती थी, मगर असलान के अंदाज बताने वाले नहीं लग रहे थे, इसलिए बस इतना ही कहकर इसे मुतमईन कर दिया। थैंक्स माँ, आपके इतबार का। वो दिल से मुस्कुराया था, इनकी बातों से वह पुरसुकून हो चुका था। अच्छा आप जाओ, शाबाश, नमाज पढ़कर सो जाओ। इसके आराम के हाथ में इसका शाना थपकर उठ गई तो असलान बेअतात में सारा उठ खड़ा हुआ। असलान अपना मोबाइल और केस उठा ही रहा था कि माँ जी ने पुकारा। जी, वो मोबाइल और केस देकर सीधा होकर इनकी तरफ मुड़ा। असलान, मुझे अब पोता देख रहे हैं। इनकी पुरानी फरमाइश क्या बोलता, अभी तो पोते की माँ ही खुद बच्ची बनी हुई है। वो बस मुस्कुरा कर सर हिलाकर तेजी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया था। बेडरूम का डोर धीरे से खोलकर अंदर आते हुए इसने धीरे से ही लॉक किया था। एक नज़र ख्वाब खरगोश के मजे लेती पोते की माँ पर डालकर असलान ने गहरी सांस भरी थी। बेड के बीचों बीच वोंदे मुंह सोती असलान की आमद से बेखबर थी, और इसे बेखबर ही रहना था क्योंकि रुशा की नींद में कोई चीज़ हलल नहीं पैदा कर सकती थी सिवाय उसकी भूख के। माँ बस दुआ करे आपकी पोते की माँ बच्ची से बड़ी हो जाए। ऊंची आवाज़ में बड़बड़ाकर वो हाथ में पकड़ा मोबाइल और साइड टेबल पर रखकर वो आसिम के कप खोलकर ड्रेसिंग रूम में चला गया था। जब तक इसने लिबास तब्दील किया, वज़ू की अज़ान शुरू हो चुकी थी। असलान ने बाहर आकर पहले नमाज अता की, फिर दुआ करते हुए बेड तक आ गया था। यूँ तो वो नमाज के बाद सोता नहीं था, मगर चूंकि रात भर जागा था और सार बारी हो रहा था, इसलिए कुछ ही घंटों की नींद लेकर फ्रेश होने का इरादा था। कितना बुरा सोती है ये लड़की, से पूरी तरह बेड पर फैल कर सोते हुए देखकर वो बड़बड़ा कर एक तरफ तबके लेकर सीधा करके आराम से लेट गया था। कंफर्टर अरुषा के वजूद से खींचकर आधा खुद पर डाला और गर्दन मोड़कर चंद इंच के फासले पर सोई अरुषा को देखकर इसका होंठों पर मुस्कुराया। मेरे होने वाले बच्चे की माँ प्यार से इसके गाल पर चुटकी भरकर हल्के से नोचे थे, फिर इसे खींचकर इसके सिरापे को अपने बाजू में भर लिया था। अरुषा ने नींद में ही इसकी कमर में अपने हाथ डाल लिया तो असलान ने सुकून से इसे खुद में समेट कर आंखें बंद कर ली थी। कुछ ही लम्हे में वो बेखबर सा हो गया था। आंखों को आहिस्ता से खोलते हुए इसने सोए असलान को देखा। अपने आप को असलान की बाहों में कैद पाकर अरुषा के चेहरे पर शर्मीली सी मुस्कुराहट तैर गई थी। रात के इस इरादे बिल्कुल नेक नहीं थे। अगर वो कॉल ना आती तो अरुषा सोचकर शुक्र करती। बहुत आहिस्ता से असलान का बाजू अपनी कमर से हटाने लगी। काफ़ी देर बाद इसने कमर पाट से अब इसके बाजू हटाकर गहरी सांस ली। असलान बेखबरी में ही सीधा होकर लेट गया। वैसे वो इतनी बेखबर नहीं सोता नहीं था, मगर अभी जल्दी ही सोया था, इसलिए दिलो दिमाग पर जो बुरी तरह से थके हुए थे इसकी वजह से बेखबर था। लगता है ये राह बहुत देर में आया, वरना आसान ही सकता सोते तो नहीं, तबीयत तो खराब नहीं है। वो सब सोचती घबरा कर इसकी पेशानी पर हाथ रखकर चेक करने लगी। इसकी सर्द पेशानी महसूस करके अरुषा ने सुकून का सांस लिया। पहली बार ऐसा बेखबर सोया हुआ था कि वो आराम से इसके सारे नकुश छू सकती थी, वरना अब तक तो अपनी तमाम हसरतों के बावजूद भी इसे छूती डरती थी। इसकी चौड़ी पेशानी, इसकी बुमें, बड़ी बड़ी सहर फूंकती आंखें जो अभी भी बांध थी, इन पर साया फगन पलके, उठी हुई मगरूर सी नाक, इसके गाल पर असलान पर बेहद जचती तराशी हुई दाढ़ी। वो बेहोश से इसके चेहरे पर अपनी निगाहें फेरती टकटकी बांधे देखे जा रही थी, और फिर अरुषा की उंगली इन खूबसूरत कट वाले बड़े बड़े होंठों पर ठहर गई। लेकिन दूसरे लम्हे इसने होंठों पर जोरदार चीख निकली थी, अपनी उंगली पर असलान में के होंठों को रगड़ते महसूस करके।
घटते महसूस कर गई। ये तुम्हारी सज़ा, सोते में जो डिस्टर्ब कर रही थी। अस्लान नींद भरी आवाज़ में आंखें खोलकर इसकी उंगलियां अपने दांतों के बीच से आज़ाद कर चुका था। कभी नहीं सुधर सकती आप। अपनी उंगली से हिलाते वो गुस्से से घुटती बैठ से उतर गई। इतनी ज़ोर से अस्लान ने उंगली काटी नहीं थी कि जितनी ज़ोर की इसकी चीख निकली। उसमें वो अस्लान की आंखें खोलते देखकर डर गई थी। आ जाओ मरहम रख दूँ। आधी खुली आधी ईमान होती आंखों से अपनी उंगली का मायना करती अरूशा से बड़े प्यार से कहा था, मरहम रख दूँ। वो जलकर इसकी नकल करती एहतियात से के तौर पर वहाँ से हट गई थी। तुमने ही तो डिस्टर्ब किया था ना, मेरा क्या कसूर। वो मासूम बनकर बोलता बोंदे मुँह हो चुका था। साथ ही पड़ा दूसरा तकिया उठाकर चेहरे पर रखे। अस्लान को नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी। वो तो सोता ही रहता मगर अरूशा के छूने से बेदार हुआ था। जिलात कही कि इतनी बुरी तरह से डरा दिया मुझे। और वो अब भी जली बुनी सी अस्लान को देखते हुए बड़बड़ाई, उठ कर बताओ मैं कितना जला दूँ। इसके ऊपर बड़ा है सुनते हुए तकिया के अंदर से आवाज़ आई और अरूशा अपना मुंह बंद करके तेज़ी से वॉशरूम में घुस गई। क्या बात है, लगता है दुल्हन रानी को रात में मेरे भाई की याद आई है। लाउंज में बैठी हानिया के पास घुस कर बैठते हुए अरूशा ने हानिया की गुलाबी होती आंखों को देखकर छेड़ा था, आशु बकवास मत कर वरना मैं भी नन बन जाऊंगी तेरी। हानिया अपना सारा दिल छुपाती इसकी पुष्ट एक लगाती तब कर बोली थी, अब तो मैं भी इसी अहदे पर फाइज हो चुकी हूँ, हक बनता है मेरा। अरूशा ने गर्दन अकड़ा कर इसे देखा था। देख अपनी बात से फिर मत, जैसे तूने कहा था कि तू हमेशा मेरी बेइज्जती रहेगी वैसे ही मैं भी कह रही हूँ कि मेरी बेइज्जती ही बनी रहना, नन मन नहीं। उंगली उठाकर कहती से हफ़ा नज़रों से देखती बोली। अरूशा ज़ोर से हंसती थी। अच्छा मेरी जान नहीं हूँ मैं तेरी नंद। वो हानिया के गले में लगे झूल कर शरारे से बोली थी, बस इतना बता दे तुम इसी हशम बनकर कैसा फील कर रही है। इसका शाने भर झूलते हुए हानिया की आंखों में चक्कर देखती शरीर हुई। बहुत अच्छा, ऐसा लग रहा है कि दिल ने अब धड़कना शुरू किया। पता है आशु में मर रही थी ये सोच कर कि हशम के अलावा कोई और मेरा मेहरबान है, मगर जब इसका नाम सुना ना मैं बता नहीं सकती कि मुझे क्या महसूस हुआ। वो तो इसकी राजदार थी, इसकी सहेली, इससे अपनी सारी फीलिंग शेयर करती। आंखों में एक अनोखी सी चमक लिए वो बोली थी, सब तुम्हारे लाला की कारस्तानी है। पता है इनकी वजह से मैंने कल क्या किया। वो शुरू से आहत तक सारी तफसीली से बता रही थी और हानिया का हंस हंस के बुरा हाल हो रहा था। ये नहीं बताया कि मेरा बेटा लाउंज में लेटा था, वो महारानी बेडरूम फैलकर सो ही रही होगी। एक तो जब भी गला फाड़ कर वो बोलती थी सासू माँ जाने कहाँ से सब सुनकर इसकी खबर लेने पहुँच जाती थी। अब भी इनकी बात पर अरूशा जो जोश में सब हानिया को बता रही थी। इसकी ज़ुबान पर ब्रेक लगाई और हानिया की हंसी में चुप क्यों होगी। और बताओ माजी ने इन दोनों को घूरती हुई तंजिया बोली थी, जी मुझे क्या पता, मैं क्या पता था अस्लान लाउंज में थे, कहा सुनकर तो बाहर जाने को बोले थे। अरूशा ने होले से बोलते हुए आराम से गोद में पड़ा दुपट्टा शानों पर फैलाकर इन्हें इसी पर ना बोल दे कि दुपट्टा लेने की भी तमीज़ नहीं। हाँ तो तुम्हें जागना चाहिए था ना, पता रखना चाहिए था कि वो कब आया कब गया। वो इस बार ज़रा नरम सा होकर समझाते हुए इसे देख रही थी। अल्लाह माजी इतने ज़ोर की नींद आ रही थी और ये तो खुद बोले थे सो जाओ तो मैं सो गई। वो नरम हुई और अरूशा जोश से शुरू हो गई। हानिया ने अपनी मुस्कुराहट दबाई, मेरा दिल कहता है अपना सर पीटूं या तुम्हारा कैसे नादान लड़की है ये। उन्होंने अपनी पेशानी पर हाथ मारा। देखो अरूशा अब बस बहुत हो गया, इस महीने को तुम 18 की पूरी हो जाओगी। तुम्हारी उम्र में तो हमारे ज़माने में 2-4 बच्चों की मान बानी जाती थी, तो तुम्हारा तो लड़कपन ही खत्म नहीं हो रहा। उन्होंने अरूशा को झाड़ ही दिया, 2 या 4। अरूशा का तो मुंह ही खुल गया। माँ जी अगर 4 तो माँ जी ये तो जुल्म है, और अगर 2 तो भी बहुत ज़्यादा। कोई ऐसा करते हैं क्या हानि, तू बता। यानी 18 साल में 2-4 बच्चे हो गए तो फिर आगे चलकर कितनी हो जाएंगे। इसके पास बैठी हानिया ताज्जुब करती हानिया का कंधा पकड़कर ज़ोर से हिला दिया। 10-12 नहीं, साल में 4 तो 2 साल में 8, 3 में 12, शायद 100 तक तो हो ही जाने। हानि भी हैरानगी से उंगली पर जोड़ रही थी कि कितने बच्चे हो सकते हैं। 100 बच्चे, हाय अल्लाह, नहीं 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 माँ जी ऐसा जुल्म। और आप चाहती है मैं इतने बच्चे, मेरे अल्लाह तौबा। हानि मेरी जगह तू पैदा कर ली, इतने बच्चे मैं इससे आराम से आधे ले लूँगी। अरूशा बौखलाकर अपनी अब हानिया से इल्तिजा करेगी, मुझे पागल समझा है क्या, तुम ही को मुबारक हो। लेकिन माँ कितने अच्छे लगेंगे ना ढेर सारे बच्चे, मैं सबकी फूफू। हानि एक बार की नाराज़गी से कहती, फिर खुशी से चाहिए थी, और मेरे जूते भी खाना फूफो। अरूशा ने इसके गर्दन दबोच कर 2 चमाट लगा दी थी। चुप एकदम। इससे पहले हानिया भी जवाबी कार्रवाई करती। इनकी ऊट पटांगे बातें सुनकर माजी का मुंह ही खोल गया था। वो गुस्से से दोनों पर चलाई। वो दोनों फौरन सीधी होकर अच्छी बच्चों की तरह बैठ गई। मुझे तुम दोनों में पागल समझाओ, अल्लाह कैसी अक्ल से पैदी लड़कियां ये अरूशा और हानि। आइंदा ऐसी बकबक सुनी ना तो जुबान खुतर दूंगी। कोई लिहाज ही नहीं बड़े छोटे का। उन्होंने अच्छे से दोनों को डांटा था, खुद से तो सारे लिहाज बुलाकर मुझे समझाया करती हैं, इसका क्या। वो झुककर हानिया से सरगोशी में बोली। हानिया बड़े जोर से इसके बाद में चुटकी वो बिला दूर हटी। माँ हूँ तो तुम लोगों के लिए इसीलिए समझाते हो, इस्लाम भी मर्द है और मोहब्बत को मोहब्बत के साथ उलान से भी बना जाता है, इसलिए समझाती हूँ। नादानी छोड़कर अब प्रैक्टिकल ज़िंदगी में कदम रख लो। आया समझ में। उन्होंने इस बार अरूशा को सर पकड़ कर हिला दिया। जी समझ गई। वो ज़ोर ज़ोर से सर हिलाने लगी। क्या समझू। उन्होंने दांत पीसे, यही कि औलाद मर्द को रस्सी से बांध दिया और फिर वो रस्सी तोड़ा कर भागे न गई। और फिर मगर माँ जी मर्द क्या जानवर होता है जो रस्सी से बांधा जाए, वो भी तो इंसान का बच्चा होता है, बांधने की क्या ज़रूरत है। आज़ादी देने में क्या है, जब मोहब्बत अगर होगी तो हमेशा से आपसे मोहब्बत करेगा, और मोहब्बत है ही नहीं तो फिर इसका बांध रखने का कोई फ़ायदा ही क्या। अरूशा ने अपनी तरफ से बड़ा अच्छा फ़लसफ़ा बयान किया था, मगर माँ जी को तो पतंगे ही लग गए थे।
मैं तुम्हें अपने बेटे के साथ हंसता बोलता खुश देखना चाहती हूँ और तुम मुझे बैठ कर सकरात बकरात के जानशीन बनकर फ़लसफे सिखा रही हो। आज सच में तुम्हारी ज़बान ना काट ली ना तो मेरा नाम, मैं भी तुम्हारी सास नहीं। इन्हें अपनी इतनी अच्छी बात पर भड़कते देखकर उरूशा ने वहाँ से रफू चक्कर होने में ही बलाई लगी थी। अब वो अपना दुपट्टा संभालती सर पर पैर रखकर भागी थी। मेरे लिए यही बेवकूफ़ बहू रह गई थी। वो अपना सर पकड़कर इसकी ही छोड़ी गई जगह पर बैठी थी। आशु बहुत मासूम है ना माँ, हानिया की मोहब्बत उमड़ी। मासूम के बच्चे भागो तुम भी यहाँ से, वरना तुम्हारी भी खबर लेती हूँ मैं। वो बुरी तरह से भड़की तो हानिया पे जल्दी से इसी तरह भागी थी जिधर अरूषा भागी थी। असलान चेहरे पर सर तासर लिया अपनी कार से नीचे उतरा था। आंखों पर ग्लासेस लगाए हुए इसने हॉस्पिटल का नाम पढ़ा। यही हॉस्पिटल मार चाची ने बोला था। हॉस्पिटल की राह पर चलते तेज तेज चलते हुए इसके अंदर क्या चाह रहा था असलान के चेहरे से पता पाना बहुत मुश्किल था। इस वक्त वो स्पॉट चेहरे के साथ हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हुआ था और रिसेप्शन पर बैठे लड़के से एडमिट होने वाले पेशेंट का रूम पूछकर वो मजबूत कदमों से इधर ही बढ़ा जहां वो मरीज इस वक्त था। आगे बढ़ते हुए लंबे कॉरिडोर में ही इसे माँ जी और चाची मिल गई थी। इसे देखते ही माँ जी लिपट कर इसके पहुंचे। असलान कुछ बोलते बोलते वो चुप हो गई और अब वो क्या बोले। असलान ने बस एक नज़र इन्हें फिर बेतहाशा रोती चाची को देखा और वही हॉस्पिटल चेयर पर बैठी हुई थी। वो गहरी सांस भरकर इनके करीब ही बैठ गया। असलान रोती हुई चाची ने असलान के बेहतर से चेहरे को देखकर कुछ कहना चाहे। चाची ठीक हो जाएगी, आप परेशान मत हो। तो इनके शानी को था बस इतना ही बोला था। इसे तुम्हारे दिल तोड़ने की सजा मिली। असलान देखा अल्लाह ने कैसे इसे बदला लिया। एक पाक जिंदगी के बदले में गुनाहों की दुनिया में जाकर क्या अंजाम हुआ है इसका। चाची रोते हुए नरामे से वो रही थी और वह एक लफ्ज़ भी तसल्ली का नहीं बोल पा रहा था। अलबत्ता चेहरे की सस्ती में इजाफा हुआ था, जबड़े बींच गए थे। असलान इसे माफ़ कर दो मेरे बच्चे, वो बहुत तकलीफ में है, तुम्हारी माफ़ी ही से निजात दे सकती है। चाची एकदम से उठकर इसके कदमों में बैठी तो उसने खुद पर जबकर इन्हें कांधों से उठाकर दोबारा अपनी जगह पर बैठा दिया। मैंने कहा ना चाची वो ठीक हो जाएगी। चाची अल्लाह बहुत बड़ा है, उम्मीद इससे लगाए मुझसे नहीं, वो अल्लाह की गुनहगार है, मेरे जैसे इंसान की नहीं। आओ मुझे शर्मिंदा मत करे। चाची का शाना थपकते हुए इसकी आवाज़ जज्बात से आ रही थी। माँ जी ने चादर से अपने आंसू साफ करते हुए अपने बाहौसला बेटे को देखा। इन्हें इस पर फहर था और ये फहर झूठा नहीं था। इतना सब कुछ इस औरत के करने के बावजूद भी वो अपने खानदान की इज्जत के लिए इसे देखने आ गया था। चाची ने भी अपने आंसू पोंछ लिए। वो धीरे धीरे से वो दुआ करने लगी थी। असलान के पास से उठकर अब कॉरिडोर में टहलने लगा। डॉक्टर को बाहर आते देखकर असलान अपनी जगह से चलकर तेजी से डॉक्टर के पास गया। अब कैसी है वो? डॉक्टर ने सर उठाकर अपने सामने खड़े आन पान वाले पुरकिश इस मर्द को देखा था। आपके पेशेंट के कज़न है वो, मेरे चचा की बेटी है। इसने वही तलक बताया जो ज़ाहिरन इससे ही जुड़ा ही रहने वाला था। वो चाहकर भी इस रिश्ते को से छुटकारा हासिल नहीं कर सकता। ओ आपकी कज़न के साथ पहले जाती हुई फिर इन पर बुरी तरह से तशद्दुद किया गया। इसकी वजह से वो अब तक बेहोश हैं और हम इनका ऑपरेशन कर दिया। बस अब दुआ करें कि इन्हें होश आ जाए। डॉक्टर तसल्ली देने के वाले अंदाज में कहकर चला गया, मगर असलान जबड़े बेंचे वहीं खड़ा रह गया था। दिमाग सही है ना तुम्हारा असलान, या होश खो बैठी हो तुम? माँ जी ने पहली बार बहुत ही सख्ती से असलान को डांटा था। इसने बात ही ऐसी की थी जिस पर इनका भड़कना फ़र्ज बनता था। मैंने कोई नाजायज़ बात नहीं की माँ, वो मेरे घर की इज्जत है। और कैसी इज्जत, कहाँ की इज्जत? मत बोलो इसने हमारी इज्जत कैसे नीलाम कर दी थी। माँ जी ने भड़क कर इसे बीच में ही टोक दिया। इसने खुद की इज्जत नीलाम की माँ, मैं नहीं चाहता कि एक बार फिर से मेरे घर की इज्जत बड़े बसार में रोंदी जाए। असलान के बेतासर चेहरे को देखते हुए माँ जी का दिल कहा कि अपने बेटे को एक लगा दे। वो क्या सब भूल गया है जो अपने साथ रखने को तैयार था? सबके ताने सुन लोगे, कहाँ सब कहेंगे इस्लाम इतना बेगैरत है कि फिर से अपने घर में ले आया। वो माँ जी ने एक बार फिर से बहुत तन से इसे देखा था। और अगर मैं इसे दस्तका दूँ तो बना ना दूँ तो फिर भी वो ऐसी जगह चली जाएगी जहाँ हर रोज़ मीर खानदान की इज्जत बिकेगी। तो क्या माँ, लोग तब भी बातें नहीं सुनाएंगे? असलान ने बहुत ही चुपता हुआ सवाल कर दिया था। माँ से कोई जवाब ना बन पड़ा था। वो चुप हो गई थी। बात इसकी भी सही थी, मगर क्या ज़रूरी था साथ रखता? वो और भी तो इंतज़ाम करता था इनके रहने का। माँ आप यकीन रखें, अब इसका असलान मेरे से कोई तल्लुक़ नहीं बन सकता, मगर वो मेरे चचा की बेटी है और मैंने नहीं चाहता कि रोज़े महशर मुझे अपने चचा के सामने जवाबदार बनना पड़े। असलान ने इनके गोद में रखे हाथ अपने हाथ में लिए थे। वो इन्हें अपने फ़ैसले पर राज़ी करना चाहता था ताकि फिर से कोई परेशानी ना हो। मैं कुछ नहीं जानती, जो तुम्हें करना है करो, मगर अब सोच समझ कर फैसला करना। असलान, मैं अपने बेटे का कोई नुकसान बर्दाश्त नहीं करती। माँ जी ने इस पर नरम पड़कर असलान के हाथ पर अपना दूसरा हाथ रखा था। आपके बेटे का ये लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते माँ, क्योंकि मेरे साथ आप हैं, आपकी दुआएं हैं। असलान ने झुककर अपनी माँ के शाने अकीदत से जुमे थे। वो मुतमईन होकर इसके मजबूत शानों को थपक कर सोफे से उठ गई थी। बेड पर लेटे वजूद को बड़े गौर से देखे जा रही थी। आज से कुछ माह पहले वो फूल की तरह हर वक्त तरोताज़ा खिली खिली रहती थी, मगर आज हॉस्पिटल बेड पर लेटा ये चेहरा क्या, इसका पूरा जिस्म जख्मी था। माँ जी आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर अंदर आई थी। इनके अंदर आते ही चाची ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा तो वो फिर बेचैनी से उठकर खड़ी हो गई। क्या कहा शाजी असलान ने? इसने मेरी इल्तिजा कबूल कर ली या नहीं? वो बहुत बेचैनी से पूछती, इसके जवाब की मुंतज़िर थी। तो तुमने फिर से असलान को खानदान की गैरत और इज़्ज़त का वास्ता दिया था। माँ जी ने दांत पर दांत जमाकर इन्हें घूरने लगी। वो बुरी तरह से गड़बड़ाई थी। तुम कैसे अपनी बेटी के लिए फिर से ऐसी कोई ख्वाहिश की सोच भी कैसे गई? माँ जी को बहुत गुस्सा लहजे में इनसे पूछ रही, शादी मैंने ऐसे कोई भी ख्वाहिश नहीं की जिससे तुम ऐसे भड़क रही हो कि मैंने असलान को बस करो आसिया,
मुझे आज पता चला कि तुम कितनी खुदगर्ज हो। तुम्हें अंदाज़ा है कि इसे दिन रात अपने सामने देखकर असलान के सारे जख्म हरे हो जाएंगे। वो किस पुलिस रात से गुजर कर तकलीफ में मुबतला रहेगा। चाची को बीच में ही टोका, वो फट पड़ी। चाची ने अपने होठ पीच लिए। माजी के गुस्से पर इन्हें भी गुस्सा आने लगा था। तुम तो ऐसे भड़क रही हो जैसे मैंने कौन सी गलत बात कह दी है। मैं मानती हूँ मेरी बेटी ने गलत किया, मगर ये मत भूलो शाजिया कि मेरी बेटी का इस घर हवेली पर बराबर का हक है। माजी ने इस बात ताजुब से अपनी कज़न प्लस देवरानी को खुदगर्जी से देखा था। वो बेटी की मोहब्बत में इनके असलान के सारे एहसान ही भूल गई थी। हक है तो ठीक है, हक ले लो और जाओ जहाँ जाना है। चली जाओ अपनी बेटी को लेकर। इनके सफाकी से कहने पर चाची ने दुख से नहीं देखा। शाजिया तुम मुझे खुदगर्ज कह रही हो, तुम अभी खुदगर्ज बन रही हो। मैं कहाँ जाऊँगी अपनी बेटियों को लेकर। उन्होंने दुख से कहते हुए बेड से बेबस पड़े वजूद को देखा था। कहीं भी मगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो अपनी जानी बेटी के साथ डूब मरती। शाजिया चिल्लाओ मत, तुम्हारी बेटी ने कोई गलती नहीं की थी जिसके लिए तुम असलान के सामने दामन फैला कर अपने पास रखने की इल्तिजा करी। इसने खुद अपने लिए गड्ढा खोदा है, वो गिरे इसमें। तुम क्यों असलान को इसकी हिफाजत का जिम्मा दे आई। वो नफरत से बोलते हुए अपने और इनके बीच की दोस्ती भी भुला चुकी थी। असलान के मामले में वैसी हसास थी, कोई इनके बेटे को दुख या तकलीफ देने की वजह बने तो इनकी सारी ज़िंदगी की नफरत करती रहेंगी। तो क्या करती शादी, वो दुश्मन बन गया मेरी बेटी का। इसने बेच दिया इसे, और अगर हम इसे छोड़ देंगे तो वो दरिंदा खा जाएगा इसे। एक माँ बनकर सोचो शाजी। चाची ने इन्हें राज़ी करने के लिए आखिरी बार नरम लहजे में समझाना चाहिए। तो क्या फ़र्क पड़ जाता अगर ये किसी दूसरे की मर्ज़ी पर तवाइफ बन जाती। इसने पहले भी तो तवाइफों वाले ही काम करके बैठी थी ना। तुम्हारी बेटी जानी है, एक जानी औरत को कभी माफ़ी नहीं मिलती। माँ जी जहर में डूबे अल्फाजों में कहकर इसके दिल पर नश्तर गाड़े थे। वो बस इन्हें देखते हुए दम बखुद खड़ी रह गई थी। हानिया के साथ बातें करते वो बार बार घड़ी की तरफ देख लेती थी। असलान वो 2 दिनों से न जाने कहाँ मसरूफ़ थे कि सुबह के निकले रात गए तक वापस आते थे। वो नींद की इतनी शुदाई थी कि असलान के आने से पहले ही सो चुकी होती थी। वो सुबह वो मुश्किल से 2-4 बातें करके दोबारा वापस चला जाता। तो शुक्र था कि हानिया और माँ जी अभी तक इसके पास थी, वरना वो अकेले क्या करती। ध्यान कहाँ है तुम्हारा। हानिया ने इसकी बेतवज्जी महसूस की तो टोक दिया। माँ जी अभी तक नहीं आई। कहकर वो प्लेट में मौजूद चिप्स उठाकर अपने दांतों में रख कर कुतरने लगी। हाँ आजकल पता नहीं कौन से काम में पड़े हैं। लाला भी बहुत मसरूफ़ रहने लगी। हानिया ने भी नोटिस किया था कि वो कुछ तो बात थी, मगर फिर से माजी और असलान मीर का मिजाज तब्दील हो गया था। अभी अरुषा कुछ बोलती कि कार के हान की आवाज़ सुनकर वो बेख्तियार अपनी जगह से उठ खड़ी। आज पता नहीं क्यों दिल घबरा सा गया था। आओ बाहर चल कर देखते हैं। हानि को क्या सूझी कि इसकी खिलाई ताम कर बाहर से लाउंज से निकालकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गई। अरुषा ने मुस्कुराकर फ्रंट डोर खोलकर इतरते असलान और माजी को देखा, मगर दूसरे ही लम्हे इसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। आंखें फट से गई। वो आंखें फाड़ कर बैक डोर से निकलते इस वजूद को देख रही थी। असलान बैक डोर खोलकर खड़ा था। इसमें से पहले चाची निकली और इस चाची के साथ अपना सहारा देकर दूसरे वजूद को भी बाहर निकाला था। हानिया भी शौक से चाची के सहारे निकलती आनिया मीर को देख रही थी। अरुषा कुछ नहीं देख रही थी, वो बस असलान मीर को देख रही थी, जिस फाट चेहरे के साथ बैक डोर खोले इसके निकलने का मुंतज़िर था। आनिया बहुत मुश्किल अपने पैरों पर खड़ी हो सकी थी। हरी घास वाले फर्श पर पैर रखते ही इसके पैर पर बुरी तरह स्लाइड कराए थे। वो गिर पड़ती। इसने कार का डोर थामे असलान मीर के बाजू पर अपना हाथ रखते। ये मंजर देखकर अरुषा तेज़ी से मुड़कर वहाँ से भागी थी। असलान ने एकदम से अपना हाथ खींच लिया था। आनिया गिर जाती के साथ खड़ी चाची ने इसे थाम लिया था। ये सारे मंजर देखती माजी की पेशानी पर हजार बार बढ़ गए थे। आप लोग अंदर चलें। असलान सर्द आवाज़ में कहकर मुड़कर अंदर की सिमत पड़ गया। लाला ये हानिया जो शौक किसी कैफियत में थी, इसके पास आती बेताबी से पूछ बैठी। अंदर चलो चुपचाप। सख्ती से इसे बोलकर वो अंदर चला गया। हानिया कुछ भी नहीं समझते हुए इसके हुक्म के मुताबिक इसके पीछे हो गई। अपने बेडरूम में आते ही इसकी बेचैन नज़रों ने इसे चारों तरफ ढूंढना शुरू किया था। वो बेडरूम में कहीं नहीं थी। असलान ने अरुषा की आंखों में आनिया को देखकर उतरती वहशत देख ली थी। वो अरुषा की ज़ात की इस गिरा के बारे में अच्छे से जानता था, इसलिए वो परेशान हो चुका था। कहाँ चली गई ये बेवकूफ़ लड़की, मुझे कुछ कहने का मौका तो देती। वो हथेली पर मुक्का मारकर सोचता इसे घबरा कर पहले बल्कनी वॉशरूम में ढूंढ कर दोबारा वो रूम में आ गया था। कहाँ जा सकती है। अपनी परेशानी उंगली से मसलते हुए वो परेशान से इधर उधर टहल रहा था। असलान को इतना तो मालूम था वो बंगले के अंदर ही है, मगर बेडरूम में नहीं है। फिर कहाँ गई। शोर मचाकर किसी को मुतवज्जा नहीं करना चाहता कि अरुषा कानिया को देखकर क्या हाल हुआ है। वो अपने और अरुषा के पर्सनल इश्यूज़ दूसरों पर जाहिर नहीं कर सकता, लेकिन इसे ढूंढने कैसे वो पेशानी मसलते हुए तरकीब सोच रहा है कि ऐसे अरुषा को बेडरूम में भी ले आए और किसी को खबर भी ना हो। असलान सोचते हुए अपने बेडरूम से निकल कर साथ अटैच रूम खोलकर देखने लगा, लेकिन वो होती तो मिलती ना। असलान आप परेशान हो गए थे, लेकिन वो नीचे वो लोग मौजूद थे और वो सब कुछ छुपाना चाहता था। इधर अरुषा न जाने कहाँ छुप गई थी। ओके नाज़रीन, तो हमारी आज की एपिसोड होती है यहाँ पे ख़त्म। और अगर आपको एपिसोड पसंद हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर लास्ट में कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को लास्ट में हिट कीजिएगा। और फिर आगे देखते हैं कि अरुषा का रिएक्शन क्या होगा। और असलान मीर क्यों लेके आया आनिया को, क्यों। आखिर वो एक दफ़ा उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर चुकी थी, तो क्या वो दोबारा चाहता था कि वो दोबारा कि उसकी ज़िंदगी में, या फिर असलान मीर के जहन में कुछ और चल रहा है, कुछ बड़ा, कुछ नया, कुछ इंतकाम का।
तो देखते हैं फिर अरुषा का आगे से क्या, अरुषा के माजी में ऐसा क्या हुआ था कि इसकी आंखों में आनिया को देखकर वैसे हर एक ऐसी निगाह रखने वाले, ऐसे करैक्टर रखने वाले शख्स या औरत को देखकर उसकी आंखों में वो वहशत उतर आती थी। तो तब तक के लिए हमारे साथ रहिए अगली एपिसोड देखने के लिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।